एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। जैसा कि अपना ये अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, अभी आपने देखा अभी टोटल 4 टेस्ट सीरीज आई थिंक अपलोड हो चुके हैं। उसमें आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बीपीएससी से रिलेटेड हो गया, यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर वो भी आपका कंटिन्यूसली अपडेट अपलोडेड हो रहा है, जिसमें हम लोग क्या करें, एनालाइज कर रहे हैं। टोटली डिटेल से एनालाइज होता है, जो मतलब मान लो कि आपको एक भी कोई क्वेश्चन है उसके बारे में पूरा डिटेल एनालाइज करके हम लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं। पैटर्न वही चीज रहता है, कैसे यूपीएससी हो गया या बीपीएससी होगा उसमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस वगैरह जो भी बनता है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक तरीके, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देंगे। आप क्वेश्चन देखो, फिर आपको पता चला कि हाँ इसका क्या पैटर्न है। तो इसी चीज के रिलेटेड मैं ये लेके आया, मैंने स्पेशली मैं लेके ही आया हूँ। क्यों कि टेस्ट सीरीज आपको बहुत ना के बराबर, और टेस्ट सीरीज आपको मैं भी देखता हूँ ना, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे ना के बराबर एनालाइज करके मिलता है। सिर्फ पेपर से एक दिन बाद आके वो पेपर को एनालाइज कर दिया, उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज नहीं मिलता। तो आप इसके गो थ्रू होके जाओ। इसमें आपको करंट, फिर उसके जैसे रिलेटेड सारे करेंट्स के साथ साथ उसका पूरा स्टैटिक पोर्शन, कैसा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, मतलब एक प्रॉपर एनालाइज करके आपको वहां पे दिया गया। और ये स्पेसिफिक, ये अभी जो ये सीरीज है ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो मतलब मान लो पेपर से 2 महीने पहले एक रिवीजन के तौर पे काम करना चाहता है, जिसमें करंट अफेयर हो गया या पॉलिटी हो गया या जो हिस्ट्री हो गया, उनका सारा बैकग्राउंड वो कवर करना चाहते हैं। तो इसमें उस पैटर्न से मैंने क्वेश्चन डाला, वनडे टाइप हो गया या सिंगल लाइन क्वेश्चन हो गया, सारा चीज मैंने यहाँ पे डाला। क्योंकि आप देख रहे हो जो अपना टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो अपना करंट अफेयर चल रहा है, आप करंट अफेयर एक बार आप जाके देखो तो आपको पता चलेगा, सभी इसी चैनल पे सारे के सारे वीडियो अपलोड है। अभी क्या है ना, एक पैटर्न यहाँ पे चला आ रहा है, ठीक है। तो उस पैटर्न के रिलेटेड हम लोग क्या करना है, अच्छी तरीके से अभी पूरा एक एक कंसेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है ना, वन डे प्रीलिम्स फैक्ट जो होता है ना, उस चीज से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप क्या है ना, प्लीज आप लोग एक मतलब पेशेंस के साथ, कहते हैं ना कि आप अच्छे से जो देख के मतलब एक तरीके से एनालाइज करके तब आपको आंसर देना। ये नहीं कि मैंने आंसर बता दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्वेश्चन देखा आपने, 1 मिनट 1 सेकंड 10 सेकंड पोज करो, 10 सेकंड पोज करने के बाद आपको आंसर देना है, तब जाके आपको क्या ना कुछ क्लैरिफिकेशन आया कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो हम लोग क्या ना अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना, कि बोला क्या, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, जो कि आपको मैंने बताया होगा, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसमें देखा होगा कि वो बोला कि चेन्नई में सेटअप किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप किया गया था, चेन्नई में। तो बोला चेन्नई हैज सेट अ टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 75 वंदे भारत। अभी जो मैंने मतलब आज थिंक फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में करंट अफेयर के मैंने बताया था कि वंदे भारत का एक सीरीज चल रहा है, अभी जो छठा सीरीज है वो कहीं पे अभी मतलब बताया गया। तो आपको ये आंसर बताना है, ये भी बताना है। तो अभी अभी पहले हम लोग इस पे चलते हैं कि चेन्नई दे हैज सेट अ टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 75 वंदे भारत ट्रेन बाय विच ईयर, कौन से साल तक इसको उन्होंने टारगेट बनाया कि हमें क्या है ना कि 75 वंदे भारत जो ट्रेन है उनको मैन्युफैक्चर करना है। देखो इससे दो क्वेश्चन निकल गया, एक इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो चेन्नई में। दूसरा क्या है ना, टारगेट कब तक का बनाया गया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कब तक ये टारगेट बनाया गया है, आपको पोज करके फिर आंसर देना है। तो टारगेट क्या है, 2023 तक। देखो 2023 में इन्होंने जो हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने फ्लैगशिप किया था एक जो वंदे भारत, जो क्या है ना गांधीनगर टू मुंबई से रिलेटेड, ठीक है। तो जो ये बोला गया था, जो वंदे भारत ट्रेन जो गांधीनगर में या जो भी क्या क्या चीज कह सकते हैं, वहीं पे इन्होंने एक तरीके से ये इन्होंने बोला था कि 2023 तक हम लोग क्या है ना मतलब 2023 तक हम लोग 75 वंदे भारत जो हम लोग ट्रेन है उनको हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। हेल्प कौन करेगा, यहाँ पे चेन्नई जो फैक्ट्री है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, देखो मैं आज धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी बच्चे ने एक मेल करके मुझे बोला यार, मुझे हंसी इसी चीज का लगा। बोलता है क्या, सर आप बहुत ज्यादा स्पीड पढ़ाते हो। भाई वो स्पीड नहीं होता, क्या होता है अगर मैं उसको बाउंडेशन 30 मिनट या 40 मिनट के बीच में नहीं रखूंगा ना, तो क्या होगा, बहुत लंबा लेक्चर खींच जाएगा। तो अब मैं कोशिश करता हूँ, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रिसेंटली जो यूएस ने इन्होंने सेंसर किया था, सेंसर लगाया था किस पे, इंडियन कंपनी है तिवालजी पेट्रोलियम लिमिटेड, ठीक है, फॉर द परचेजिंग ऑयल फ्रॉम विच कंट्री। तो आपको ये याद रखना, कौन आपको पता है बीच में कितना एक सिनेरियो बन गया था क्या, कि जो इंडियन जितनी पेट्रोलियम कंपनी है उस पर उन्होंने बोला था कि सेंसर लगा देंगे, मतलब सेंसर उन्होंने लगा दिया था इस चीज को लेकर कि आप। तो बोला जा रहा है कि कौन से देश के, जो कौन सा देश या मतलब कौन से कंट्री था, ठीक है, जिससे हम लोगों को बोला गया था, जो अब एक ये सिर्फ इन्हीं को नहीं बोला गया था, भारत के बहुत ऐसे पेट्रोलियम केमिकल कंपनी थे, पेट्रोलियम को या केमिकल कह सकते हो, या अदर फार्म जो थे जिसको जिस पे मतलब जो यूएस ने सेंसर लगा दिया था, क्या कि आपको क्या है ना, सेंसर लगाने के बाद ये बोला था कि आपको इस कंट्री से ऑयल वगैरह नहीं खरीदना है।
तो यह सबके माइंड में आपका आंसर, 1 मिनट रुको फिर बताओ कौन सा आंसर हो सकता है। देखो तो सबको पता था उस समय क्या था, ईरान के साथ टसन चल रहा था, इसीलिए उन्होंने बोला था कि आपको इनके साथ क्या करना, पेट्रोल से रिलेटेड कोई भी आपको यहाँ पे मीटिंग नहीं करना। मीटिंग मतलब आपको परचेजिंग वगैरह नहीं करना, अगर आप परचेज करते हो तो हम क्या यहाँ पे सेंसर लगा देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क, ठीक है, दैट वाज सेट अप इन विच स्टेट। ये आपको माइंड में रखना है। बोला कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब एक तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो सफारी पार्क है बोला जा रहा है कौन से स्टेट में। देखो हरि अभी के समय में क्या है ना, आपको एक मिनट सोचो क्या हो सकता है। तो देखो हरियाणा, एक अभी जो हरियाणा है ना, हरियाणा ने डेवलप करने का, ये कि डेवलप करने का मतलब एक तरीके से सोचा है कहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई रेंज भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क किस रेंज के आसपास है, तो ये जो सेटअप किया जाएगा ये अरावली रेंज के आसपास सेटअप किया जाएगा, ठीक है ना। VALLI अरावली रेंज आई थिंक, ठीक है ना, जो कि कवर करेगा गुड़गांव से लेके मतलब जो एक नूह डिस्ट्रिक्ट है वहां तक ये कवर करेगा इसको, ठीक है। ये आपको बस कंसेप्ट आपको पता रखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कि मतलब एक तरीके से वर्ल्ड लार्जेस्ट पूछ लिया या कुछ भी ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, तो आपके क्या ना माइंड में ये चीज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सफारी पार्क अभी नया 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 बन रहा है ना, तो आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन है, गुड़गांव, कौन से रेंज पे, अरावली रेंज पे। दूसरा क्या पूछा जा सकता है आपको, ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट से कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से डिस्ट्रिक्ट तक, तो ये पता चलो गुरुग्राम टू नूह डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। Which of the following become the India first fully digital literacy ग्राम पंचायत। पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पहला, इंडिया फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट ग्राम पंचायत, तो भारत का सबसे पहला आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप 1 सेकंड को क्या हो सकता है, तो फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आंसर क्या है ना, पुल्लमपड़ा, ठीक है। ये पुल्लमपड़ा एक तरीके से भारत का फर्स्ट ग्राम, बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट ग्राम पंचायत जो है ना इन कंट्री में, टू अटेंड मतलब एक तरीके से बोला गया फुल्ली जो है ना फुल्ली डिजिटल लिटरेसी हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि फुल्ली डिजिटल लिटरेसी, तो ये कहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए है केरला में, ठीक है। देखो थोड़ा सा बस मैं बोल भी रहा हूँ और उसके साथ साथ लिख भी रहा हूँ, तो ये पूछा जाएगा आपको याद होना चाहिए कौन सा है, पुल्लमपड़ा, जो कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूरानियन रीजन दैट वाज एनेक्स्ड बाय रसिया रिसेंटली। तो आप सबको पता होना चाहिए कि रसिया आजकल, रसिया और जो मतलब यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, देखो सबसे पहले क्या है ना, आपके पास मैं यहाँ उतना नहीं क्लियर बता, इसलिए मैंने ये वनडे टाइप के फॉर्म में बनाया है। तो इसमें क्या है ना कि एक तरीके से आपको पता होना चाहिए रसिया और यूक्रेन का ना आज से 2014 से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि रसिया एक ऐसा देश है ना पूरा फ्रोजन देश हो जाता है, मतलब लेकिन एक ब्लैक सी है उसके लिए बैकबोन है। अगर वो ब्लैक सी को किसी ने हड़प लिया ना, तो उसके लिए क्या होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अभी क्या ना यूक्रेन के साथ भी, इसलिए ये लोग, यूक्रेन अभी क्या ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर, जिसकी वजह से आज इतना भुक्तभोगी हो रहा है। तो देखो बोला जा रहा है कि रिसेंटली उसने कौन सा किया था, ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली इसमें से उन्होंने सभी को सभी, एक तरीके से ये नहीं कि सिर्फ रशिया के जो प्रेसिडेंट उस समय क्या पुतिन साहब है, उन्होंने मतलब एक तरीके से अनाउंस कर दिया था फॉर्मली कि जो खेता जैसे खेरसोन हो गया या ये हो गया क्या हुआ, जयपर झाड़ा हो गया, या जयपर झली झाजिया, जयपर झाजिया हो गया, डॉनस्टक हो गया, या लुहानसक हो गया, ये चारों का ये सभी के सभी उन्होंने क्या कर दिया था, एनेक्स कर लिया था। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, बट ये मैं इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा उन्होंने एनेक्स किया था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई हो जाएगा आंसर। ये आपके माइंड में चारों के, इन्होंने बहुत सारा किया था, चारों है लेकिन इसमें इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज द ओनली इंडियन टू इंक्लूड द टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टाइम्स 100 एक तरीके से क्या होता है ये याद रखना, टाइम्स 100 जो एक तरीके टाइम्स मैगजीन होता है, ठीक है ना। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी जैसे राइजिंग स्टार हो गया, कोई भी चीज से रिलेटेड ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे रिलीज करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ओनली इंडियंस है, या आपसे इसके यहाँ पे क्या ना ओनली इंडियंस है, तो ये पता होता है एक तरीके से सिर्फ आकाश अंबानी है यहाँ पे, आकाश अंबानी, इट इज द ओनली इंडियंस टू मेक इट टू द लिस्ट, ठीक है ना। पूछा भी जा रहा था, इसलिए ये आपको माइंड में होना चाहिए। Which state has approved a tutors scheme for the primary school childrens। देखो अब आज के दौर में एक चीज याद रख लेना, ये देखो ट्यूटर्स मतलब एक तरीके से स्कीम फॉर द प्राइमरी, अब ये एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे थे, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। जो मैंने डीपीएसपी हो गया या फंडामेंटल राइट्स हो गया या फंडामेंटल ड्यूटी जो मैंने आपको बताया, आपको जाके देखो, फिर आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा कि क्या क्वेश्चन और क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है।
पूछा क्या जरूर, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड अ ट्यूटर्स स्कीम फॉर द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, चिल्ड्रन से रिलेटेड बात करा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे चार था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट हो गया, या मान लो कि जैसे मान लो पहाड़ी का कोई रीजन, अगर वो लोग ऐसा कोई काम करते हैं ना, तो उसको गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। इनिशिएट मतलब गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट करती है कि आप इसको आगे लेके बढ़ो। तो पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ये अप्रूव किया है। तो देखो ये इसमें ना आप समझ लो और आंसर आप बताओ। तो कौन है, हिमाचल प्रदेश है। देखो हिमाचल प्रदेश का जो कैबिनेट ने, उन्होंने ये चीज अभी अप्रूव किया कि मतलब जो चाइल्ड केयर एजुकेशन है, जो मतलब बोला गया था एज, आपको बोला गया था आई थिंक 3 से लेके 3 to 6 ईयर। तो इनसे इसके बीच के जो उम्र के बच्चे हैं उसके लिए एजुकेशन ट्यूटर स्कीम प्रोग्राम इन्होंने 2022 में निकाला था। ठीक है, तो ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। और यार मैंने एक चीज सुना यार, तुम लोग को पढ़ने से मतलब है कि फेस क्या रिवील करना। मुझे वो बोल रहा था कि सर फेस क्यों नहीं, फेस से क्या मतलब है तुम्हें। और तुम पढ़ो, अगर तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज आप मुझसे पूछो ना कि हाँ सर आप क्या पढ़ा रहे हो, मुझे समझ नहीं आया कुछ, तो वो चीज कमेंट सेक्शन में फेस रिवील और अनरिवील करना, दैट्स नॉट अ बिग डील। ये मुझे किसी ने बोला कि, मैंने बोला यार ये चीज तो नहीं होना चाहिए, फेस से तुम्हें क्या मतलब है। पढ़ो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बोला हु हैज इनॉग्रेटेड 13th FICCI ग्लोबल स्कीम स्किल सबमिटेड। ठीक है ना, 13th आपसे पूछा जा रहा है कौन थे। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि आज के दौर में क्या है ना कि 30 अगर FICCI जो ग्लोबल स्किल सबमिट प्रोग्राम है जो 2022 में है, तो 13वां जो एडिशन, ये कि आपको याद नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा अभी इनिशिएटिव किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये इसके क्योंकि इसका थीम भी यही था, क्या था, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट मेक इट हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड कौन से, अगर मान लो ऐसा कुछ है तो क्या धर्मेंद्र प्रधान होंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, इसका आंसर ये होगा। और देखो मैं बता देता हूँ अब थोड़ा सा, इसका थीम क्या था इस बार 2022 में, जो एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी एंड मेकिंग इट्स हैपन। ठीक है ना, और ये कहाँ पे हुआ था ये आपको याद रखना, ये है न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखो आपको पता है कि आरबीआई क्या होता है, हमेशा क्या होता है अपना फाइनेंशियल ईयर जो भी मतलब एक तरीके से वो क्या ग्रोथ रेट या जो भी चीज वो वहां पे डिक्लेयर करते हैं। बोले अकॉर्डिंग टू आरबीआई व्हाट इज द ग्रोथ फोरकास्टिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब हो गया, जो करंट फाइनेंशियल ईयर का आपसे बोला जाए आरबीआई के तहत क्या हो गया, आपसे हर एक सभी अपना अपना सिनेरियो देता है। ठीक है, तो आरबीआई क्या बोला, करंट सिनेरियो क्या होगा, जो भी बोला गया 7.2, मतलब एक तरीके से उन्होंने आरबीआई ने ये चीज बोला है कि मतलब अगर मान लो कुछ इन्फ्लेशन वगैरह या कोई भी चीज आ गया तो रिटेन अगर 6.7 तक हो सकता है, लेकिन वो बीच में किसके रहेगा, 7 के रहेगा। ठीक है ना, तो ये कम से कम बोला कि वो 7 के आसपास से रहेगा ही रहेगा। तो ये आपको क्या है ना याद होना चाहिए, आंसर क्या है ना कि 7 है। आपसे ये पूछा जा सकता है जो मतलब एक तरीके से आरबीआई एक सिनेरियो डिसाइड करते हैं 4 ± 2, ये क्या होता है, एक तरीके से ये हमारे जो इन्फ्लेशन का एक टारगेट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, कौन डिसाइडेड करता है 4 ± 2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई कितना होना चाहिए, अप्रोक्स 7 होना चाहिए। नेक्स्ट बोला हु इज द हेडिंग द कमीशन, हु इज द हेडिंग द कमीशन मेड फॉर द डिटरमाइनिंग द शेड्यूल कास्ट स्टेटस ऑफ दलित कन्वर्टेड। 1 मिनट, आपसे क्वेश्चन कब, हु इज द हेडिंग द कमीशन मेड द फॉर द डिटरमाइनिंग द शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर दलित कन्वर्टेड। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो आपको ये देखो, अगर मान लो दलित वगैरह हो गया, कोई भी चीज से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कौन हो सकता है। तो ये बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि उन्होंने क्या किया था, 3 मेंबर की बॉडी के उन्होंने अपॉइंट किया था, 3 मेंबर बॉडी के अपॉइंट किया, जिसको हेड करेंगे के बाला सुब्रमण्यम, सॉरी के बालाकृष्ण अय्यर, और अदर जो 2 मिनिस्ट्री होंगे, अदर जो मेंबर होंगे, एक थे आई थिंक डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, यस आई एम करेक्ट, एंड प्रोफेसर सुषमा यादव। ये टोटल 3 लोग हैं। ठीक है ना, तो आपसे कमीशन को हेड करने के बाद इन्होंने पूछा था, ये याद रखना 3 है, ये भी है कमीशन में, ये भी है, 3 मेंबर की कमेटी है, लेकिन हेड कौन करेगा, के जी बालाकृष्ण अय्यर। ठीक है, के जी बालाकृष्ण। और किन्होंने इसको अपॉइंट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा फिरा के ये पूछ सकता है। तो यहाँ तक आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट हैज साइन एन एमओयू with which institution for skill enhancement and working of the water resource department। तो बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको ये चीज पता होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कौन से इंस्टीट्यूट के साथ, जो कि क्या करे, स्किल हो गया,
या मान लो स्किल इन्हांसमेंट से रिलेटेड जो वर्कर्स हो गया, जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनके रिलेटेड ये काम करना चाह रहे थे। आपको पता होना चाहिए कौन कौन मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कौन है, ठीक है ना। तो जो बिहार गवर्नमेंट ने जो एमओयू साइन किया था वो IIM बोध गया, ये याद रख लेना। क्वेश्चन आंसर कौन सा हो गया, अरे यार ये कैसे लिख दिया मैंने, सॉरी। IIM बोध गया है यहाँ पे, ठीक है। IIM बोध गया एंड वाटर एंड लैंड डिपार्टमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करेगा, एक तरीके से वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है ना, उनके साथ ये काम करेगा। और वहाँ पे ये लोग मैनेज करने का टाइम के साथ हो गया, या कोई भी जैसे स्किल वगैरह हो गया टाइम के साथ, इनके साथ वो लोग क्या करेंगे वहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। डील मतलब क्या करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे कि क्या कैसे इस प्रॉब्लम को, इशू को रिजॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है, which ministry has notified a new credit, 1 minute, a new credit guarantee scheme for the startup that give the collateral free loan up to the 10 crore to each eligible borrowers, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये आपको क्या है ना कि वो बिना किसी कोलेट्रल मतलब कोलेट्रल फ्री आपको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा जो इसमें एलिजिबल होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी मिनिस्ट्री है। तो देखो, अगर मान लो कि कोई, अगर मान लो स्टार्टअप से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, स्टार्टअप से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम करने लगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाए, आंसर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने अभी क्या नोटिफाई ये चीज किया है कि एक नया गारंटी क्रेडिट गारंटी स्कीम इन्होंने लॉन्च किया, जो स्टार्टअप जो करता है ना उसको ये लोग क्या कोलेट्रल फ्री क्या करेगा, 10 करोड़ रुपया तक वो लोग दे सकते हैं। देखो, ये एक नया इनिशिएटिव। अगर आप मान लो कहीं पे जॉब करते हो, आज के दौर में मान लो मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे नहीं पता यहाँ से मुझे क्या बेनिफिट या पैसे के लिए, मैंने कभी ये चीज़ सोचा ही नहीं, ठीक है। पहली चीज भैया मैं ब्रॉड माइंडेड होकर कर रहा हूँ कि अगर मान लो मैं आज यहाँ पे इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, एजुकेशन के फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं मान लो इन इन फ्यूचर अगर मेरे पास अच्छा मतलब पैसा अगर आने लगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना कुछ काम, जैसे मान लो कि मैं जैसे PPT बनाता हूँ, PPT को जैसे रिकॉर्ड करने के बाद डिकोड करता हूँ, या जो भी चीज़ है वो क्या करूँगा, मैं 2 लोगों को रख के, क्योंकि पैसा जो भी अपने पास आए या ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों को रिसोर्स वो पूरा, ये मेरे लिए एक इनिशिएटिव हो गया ना। मैं मान लो स्मॉल लेवल पे एक स्टार्टअप किया, ये भी चीज़ एक स्टार्टअप के तौर पे ही आ गया। तो जो जो भी होगा, तो मैं क्या करूंगा, लोगों को भी जॉब दे सकता हूँ। मेरा ये कहने का मेन मकसद ये है कि हम इस चीज को इसलिए इनिशिएटिव को, आप लोगों को जॉब दे सकते हो। आप लोगों को जॉब दोगे तो क्या होगा, आप ये देखो, अगर आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया तो कम से कम 5 to 10 लोगों को तो आप जॉब, एक मैं बेसिक लेवल पे बोल रहा हूँ, तो आपने क्या कर दिया, 10 लोगों के घर को क्या कर दिया आपने, इनिशिएटिव किया कि 10 लोगों का घर का चूल्हा भी जलेगा। तो यहाँ पे यही चीज इसलिए बोला जा रहा है कि आप क्या करो, स्टार्टअप में आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट या ज्यादा आप क्या रुचि दिखाओ, ठीक है। तो इसलिए किसने ये चीज दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडिया फर्स्ट, ये क्वेश्चन ये आप रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सॉरी यार, थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, बट कोई बात नहीं। इंडिया फर्स्ट, 1 मिनट, इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताओ बताओ। ये सेलिब्रेट किया जाता है October 5 2002। चलो ये अभी 2022 में अक्टूबर, लेकिन ये याद रखना October 5 को ये सेलिब्रेट किया जाता है, पहले चीज। और ये देखो क्या मतलब, एक तरीके से क्या है ना, 2009 में क्या हुआ था, गंगा डॉल्फिन जो रिकॉग्नाइज किया था नेशनल एक्वेरियम एनिमल से रिलेटेड, उसी समय उसके बाद से ये लोग क्या ऐसा इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया। तो बोला जा रहा है कि पहला जो नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, ये आपको बस याद है, October 5 2022। और आपसे ये भी पूछ ले कि अगर मान लो कि गंगा डॉल्फिन दैट वाज रिकॉग्नाइज एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये कब था, तो 2009 के समय की ये बात है। ये आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च दक्ष इनिशिएटिव, 1 मिनट, दक्ष इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मेक सुपरवाइजन प्रोसेस मोर रोबुस्ट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक तरीके से ये आपको याद रखना है, ये नहीं कि बस कुछ भी, हाँ। दक्ष इनिशिएटिव क्या है ना, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा ये इनिशिएटिव हो रहा था, ठीक है ना। RBI ने क्या किया था, एक नया सुपर टेक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया था। कौन है वो, RBI है, तो जिनको इन लोगों ने इनिशिएटिव किया दक्ष, ठीक है ना। इसमें क्या ना, एक तरीके से जो मतलब एक तरीके से RBI का जो एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, उन चीज से रिलेटेड ये क्या करेगा, काम करेगा। हो सकता है तो मैं कभी इसके रिलेटेड एक छोटा सा एक टॉपिक भी मैं आपको डिस्कस कर दूं, या नहीं तो मैं जैसे मतलब आगे जो मतलब लॉन्ग टर्म मैं क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपसे डिस्कस करता हूँ, उसमें हो सकता है मैं कहीं ना कहीं इसको ऐड ऑन करके मैं जरूर आपको ये चीज बता दूंगा, ठीक है। लेकिन बस अभी आपको याद है दक्ष इनिशिएटिव किसका है, तो RBI ने किया था, एक नया क्या है ना, सुपर टेक इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसमें ये क्या करेगा, एडवांस जो सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम से रिलेटेड ये क्या करेगा, वर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2022। क्वेश्चन भैया नोबेल पीस प्राइज का आपको याद रखना, कौन है जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज 2022 में लिया था। तो देखो नोबेल पीस प्राइज 2022 में अगर मान लो मैं एक एक करके लेता हूँ, आंसर आपका देखो मान लो कि कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई। तो देखो एल्क्स 1 मिनट। तो देखो किसको किसको नोबेल पीस प्राइज में, ये पहला कौन है, अल्क बिलासित, ये आपको कहना थोड़ा सा आप देख लेना। तो ये एक तरीके से क्या था, राइट एक्टिविस्ट है ये, ठीक है। दूसरा कौन है, मेमोरियल है, ये एक तरीके से रशियन ग्रुप से रिलेटेड है, नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला है। और तीसरा क्या है, सेंट्रल फॉर द सिविलियंस लिबर्टी, ये एक तरीके से यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन है आई थिंक, मुझे जहां तक याद है। तो ये देखो एक तरीके से ये तीनों को मिला हुआ था, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज कब, 2022 में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो क्या है, पहला दूसरा और ये सी, तीनों के तो मिला था, आंसर क्या हो गया, ई। आपको बस ये याद रख लेना कि क्यों और किस क्या है और किस लिए मिला हुआ था, ठीक है, बस ये आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिफ्थ assembly of the international fifth assembly of the international solar alliance that was held in which city, कौन से सिटी में ये चीज़ है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो मतलब अभी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड है वो इसलिए क्वेश्चन रहता है ज़्यादा, क्योंकि क्या है ना, हम लोग इस पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। हम लोग इस पे क्या है ना, सबको अब एक तरीके से क्या है ना, पहले हम लोग 4 से 5 देश मिलके किए हुए थे, धीरे धीरे अब क्या सभी देश इसमें ज्वाइन किए जा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि इसी तरीके से जो 5वां जो असेंबली हुआ था जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको याद होना चाहिए, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नई दिल्ली में इनको कौन से प्रिसाइड जो कौन किए थे, तो वो आर के सिंह करके थे, वो उन्होंने इसको क्या कहते हैं, प्रिसाइड किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द गति शक्ति पोर्टल। देखो अभी क्या है ना, गति शक्ति पोर्टल इसलिए मैं बोला हूँ कि ये क्वेश्चन अभी इसलिए पूछा जा सकता है कि बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। तो पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द गति शक्ति पोर्टल। तो जो पहला ऐसा देश था ना, तो वो कौन सा था, स्टेट था, वो कौन सा, गुजरात था। ये आपके माइंड में 4 ऑप्शन दिया और आपको बस ये याद है, तो कौन सा था, गुजरात था। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है, पहला स्टेट है जिन्होंने क्या किया था, गति शक्ति पोर्टल जो स्टेट लेवल पे इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। जिसका एम क्या था, जैसे मतलब मल्टी डायमेंशन कह सकते हैं ना, कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो हर एक इकोनॉमिकल जोन में इनको क्या करना था, एक तरीके से प्रोवाइड कराना था। मल्टी मोडल एक तरीके से कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक मॉडल में, हाँ, इन इकोनॉमिक हर एक वेरियस इकोनॉमिक जोन में, ठीक है ना, वेरियस इकोनॉमिक जोन। तो ये आपको पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट है, तो कौन है, गुजरात है, ठीक है। विच कैंपेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कैंपेन्स वाज लॉन्च बाय द सीबीआई टू डिसमेंटल ड्रग नेटवर्क विथ फॉरेनर लिंक्स। तो आपसे भी क्या है ना, फॉरेनर लिंक्स बहुत ज्यादा भी न्यूज में था, ये सीबीआई के थ्रू इन्होंने क्या किया था, एक कैंपेन लॉन्च किया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबीआई के थ्रू, तो कौन सा था, ऑपरेशन 4 दिया हुआ ऑपरेशन, आप खुद सोच के मुझे बताओ कौन सा हो सकता है। हम भी तब तक हम भी थोड़ा सा 2 मिनट आपके लिए भी सोच रहे हैं, कोई ना कोई तो ऑपरेशन होगा ही, देख लो कौन सा ऑपरेशन था। तो देखो ऑपरेशन गरुड़ा था, ठीक है ना। ये अगर आपने मेरा 1 डे टाइप का जो मैं करंट अफेयर लेके उसमें अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये चीज डिस्कस किया हुआ। सीबीआई ने क्या किया था, डिसमेंटल ड्रग नेटवर्किंग से रिलेटेड, फॉरेन लिंक से रिलेटेड, वहां पे क्या था, ऑपरेशन गरुड़ा था, ठीक है ना। ऑपरेशन गरुड़ा ये एक तरीके से ये किनके थ्रू था, सीबीआई के थ्रू ये चीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अदानी जो ग्रीन है, अदानी ग्रीन दे हैज ए कमीशन द वर्ल्ड लार्जेस्ट 600 मेगावाट जो है ना विंड सोलर प्लांट, कौन से स्टेट में इन्होंने लॉन्च किया था। देखो अदानी ग्रुप है तो ये आपको याद रखना चाहिए कौन से स्टेट है, और ये क्या है, विंड से रिलेटेड बात करें, विंड सोलर प्लांट। वर्ल्ड का आई थिंक लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट ये होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट। तो कौन से स्टेट में है ये, राजस्थान में इन्होंने 600 मेगावाट से रिलेटेड इन्होंने वहां पे ये लॉन्च किया। तो बिहार पुलिस दे वुड स्पेंड हाउ मेनी रुपीज ऑन इट्स मॉडर्नाइजेशन। तो आपको बताना अब, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ है तो क्या होता है, 40-60 का रेशियो रहता है फंडिंग का, जो सेंटर 40 देगा तो स्टेट क्या होगा, 60 लगाएगा अपने अंदर में। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। तो बिहार स्टेट ने क्या किया, 45 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने क्या किया था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट पे इन्होंने खर्च किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं, बस मजे से पढ़ो, ये सोचो कि हाँ लैपी ऑन करो या मोबाइल ऑन करो, मस्त लगाओ कान में हेडफोन, अगर लगे कुछ इंपॉर्टेंट है तो पेन हाथ में रख लो, नहीं तो बस समझो कि क्या बोला। विच मिनिस्ट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मिनिस्ट्री हैज सेटअप
इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने ऐसा ये इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स इन्होंने सेटअप किया है, किससे रिलेटेड, किसके लिए, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन के लिए। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री होगी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपनी मिनिस्ट्री है उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री है, तो ये ऑटोमेटिक कौन सा होगा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करे या जो भी चीज़ हो। ये ऑनलाइन गेमिंग जो है ना एक तरीके से आपको ये पूछ लेगा कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 7th शेड्यूल के एक्ट के तहत ये ऑनलाइन जो गेमिंग है वो कौन से लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, आपसे ये पूछ लीजिएगा। तो आपको क्या ना माइंड में ये होना चाहिए ये कि दैट इज कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत ऐसे जो स्टेट है वो क्या कर रहा है अपने स्टेट में क्या कर रहा है ऑनलाइन गेमिंग पे ऊपर या तो कुछ रेगुलेशन कर रहा है या पैसे से रिलेटेड कोई वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्यों चलते हैं, क्या SFURTI, ये एक मेला है, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे। आपको पहली बात तो ये कि कौन से स्टेट में ये क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो SFURTI है इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे आंसर वैसे ही बता दोगे। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जो स्कीम ऑफ फंड फॉर द रीजनरेशन एंड द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ओके, क्या स्कीम ऑफ फंड फॉर द रीजनरेशन एंड द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये बोला ये जो मेला है वो कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज करवाएगा, तो ये आपको माइंड में देखो ये जो सबसे पहली बात तो क्या ना आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है ना, ये एक तरीके से जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ठीक है ना, KVIC जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज का इंडस्ट्रियल कमीशन, इंडस्ट्री कमीशन, इन्होंने इस मेला को ऑर्गेनाइज करवाया। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए किसने ऑर्गेनाइज करवाया, इन्होंने, ये जो KVIC है जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन है उन्होंने इस मेला को ऑर्गेनाइज करवाया। कहाँ पे करवाया, कौन सी सिटी में, तो ये क्या है ना, ये एक तरीके से न्यू दिल्ली में। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना क्यों करवाया, इसके पीछे भी रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना आपको क्या है ट्रेडिशनल चीज आपको क्या करना आगे रखना। पहले बोला भी जाता है कि अपना जो ट्रेडिशन है वो बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रहता था, जैसे मान लो धोती कुर्ता लोग पहना करते, चरखा से अपना मान लो जो कपड़ा वगैरह बुना करते थे, उन सभी चीज़ों की, जैसे मान लो कि अभी आपने देखा गवर्नमेंट उनके रिलेटेड बहुत इनिशिएटिव, वन स्टेट वन प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक तरीके से जो आपके अंदर कला है, जैसे मिथिला पेंटिंग, यू नो द वेरी वेल, एक तरीके से मिथिला पेंटिंग आज के समय में क्या है ना एक कला है। आप करके देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या वो एक कला है, मतलब एक अलग अलग आर्ट है पूरा, वो क्या करे मिथिला को वो डिस्क्राइब कर रहा है उस चीज में जाके। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे क्या ना ऐसा इन्होंने ट्रेडिशनल मेला इन्होंने लगाया था, तो कहाँ पे था ये, न्यू दिल्ली में। रिसेंटली क्वेश्चन क्या है ना, रिसेंटली अलेक्जेंडर वैन दी डर बेलेंस दे हैड इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, आपसे पूछा जा सकता है ये जो अलेक्जेंडर वैन डर विलांस जो है वो कौन से कंट्री का भी इन्होंने प्रेसिडेंसी यहाँ जहाँ पे इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक तरीके से क्या है इनका जो अलेक्जेंडर वैंडर वेलेंस जो है ना वो एक तरीके से क्या है सेकेंड टर्म इन्होंने सेकेंड टर्म अपना ऑफिस सिक्योर किया, ये आपको माइंड होना चाहिए। सेकेंड टर्म इन्होंने ऑफिस सिक्योर किया और कौन से स्टेट का है ये आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का होगा, AUSTR ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कौन से स्टेट का है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। देखो इस क्वेश्चन पे मैं इसलिए बोलूंगा कि आप टिक मान लो, क्योंकि अपना अगर अपना BPSC या कोई भी PSC का, स्पेशली अगर BPSC का पेपर दे रहे हैं ना, तो BPSC आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो पूछ रहा है कि विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर, शुगर शुगर शुगर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए शुगर, शुगर, ठीक है, और शुगर में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। चलो मजाक से हट के, तो कौन चीनी जिसको कहते हैं हम लोग यार, चलो ठीक है, कौन सी कंट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, अपना इंडिया है, ठीक है। इंडिया एक तरीके से क्या है ना लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंजप्शन है किसके लिए, शुगर के लिए। तो क्योंकि देखो शुगर के जो प्रोड्यूस होता है, जैसे 2020 में अगर 21 में बोले तो उस समय अगर आपने देखिए तो क्या हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 सॉरी 21 और 22 की मैं बता सकता हूँ, सॉरी नॉट 20 और 21, दिस इज 2021 एंड 22, 5000 LMT अपने लोगों ने उस समय मतलब एक तरीके से प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है ना। इंडिया क्या है ना, पहले क्या है ना, इंडिया एक्सपोर्ट में इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है,
किसके रिलेटेड में, शुगर केन या सरप्लाजिस शुगर के रिलेटेड में, सर नॉट शुगर केन, ठीक है ना। तो और सेकंड लार्जेस्ट है, और ये किसको सरपास करता है एक तरीके से, आफ्टर थाईलैंड, ये याद रख लेना। अब थाईलैंड सबसे ज्यादा, उसके बाद इंडिया। ये एक्सपोर्ट करने की भी यहाँ पे बात की जा रही है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया या कौन, जो मतलब वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंजप्शन किसका है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। बोल रहा है विच बॉडी हैज लॉन्च द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आपके माइंड में आना चाहिए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर बात कर रहा है तो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड ही कुछ बात कर रहा होगा। तो आपको कहना सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे दिया वर्ल्ड बैंक आपको पता होना चाहिए। ये तो हटा दो, ये तो ऑयल से रिलेटेड, ओईसीडी हटा दो, यूएनसीटीएडी, डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम है वो। तो देखो अब हम चलते हैं यूएनसीटीएडी, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होना, यूनाइटेड नेशन। यूएन का मतलब क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे पूछ भी रहा ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, आंसर क्या हो गया ये। ठीक है, तो ये इनके इन्होंने ये क्या करता है, एक तरह से ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या करता है, रिपोर्ट पेश करता है, ठीक है ना। और इसका थीम भी यही दिया गया, क्या, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव इन द फ्रैक्शन वर्ल्ड, ठीक है ना, फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड या फ्रैक्शनल वर्ल्ड कह सकते हैं इसको, क्या ना, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव इन द फ्रैक्शनल वर्ल्ड। तो आपके माइंड में ये आंसर, दिमाग आपको चलना चाहिए कि हाँ ये चीज पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप इसके आंसर आप बता देना मुझे, एक बार खोज के बताना, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो यार क्या आप बीपीएससी और यूपीएससी का पेपर दोगे। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में था। तो पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो प्रेसिडेंट जो जॉ बाइडेन, तो उन्होंने वो नॉमिनेट करते हैं, यहाँ पे बोला भी जा रहा है यूएस की तरफ से कौन रिप्रेजेंट, तो प्रेसिडेंट जो जॉ बाइडेन है उन्होंने नॉमिनेट किया था यूएस, जो एक तरीके से आपको ये याद होना चाहिए कि यूएस सर्जन जनरल जो है ना, डॉक्टर विवेक मार्ट मॉर्थर, डॉक्टर विवेक मॉर्थर, ठीक है ना, इनको इन्होंने क्या किया था, वहां पे नॉमिनेट किया हुआ था, ठीक है। तो कौन आंसर होगा, डॉक्टर विवेक मॉर्थर, ठीक है ना। इन्होंने ये क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द डब्ल्यूएचओ। अब मैं बता ही देता हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्री मनोत्सवम फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इन विच इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो श्री मनोत्सवम फेस्टिवल है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो श्री मनोत्सव फेस्टिवल जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सेलिब्रेट किया। सबसे पहले तो ये आपको बता देता हूँ मैं कि ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये एक तरीके से क्या होता है ना, कब हेल्ड किया जाता है, अक्टूबर 11 जो होता है ना, वो आंध्र प्रदेश में ये हेल्ड किया जाता है। ये आपको माइंड में होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है इस फेस्टिवल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द टाइटल ऑफ ईरानी ट्रॉफी 2022। तो देखो ईरानी ट्रॉफी, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया, आपको ये याद होना चाहिए, ईरानी सॉरी चलो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वन द टाइटल ऑफ ईरानी ट्रॉफी फेस्ट, ईरानी ट्रॉफी 2022। तो ये बताओ कौन है, रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो रेस्ट ऑफ द इंडिया इन्होंने वन किया था, क्या, आफ्टर द बीट, किसको बीट किया था, सौराष्ट्र को इन्होंने बीट किया हुआ था। जो प्लेज मतलब एक तरीके से रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड ये गेम है, तो ये आपके माइंड में ईरानी ट्रॉफी क्या है ना, रेस्ट ऑफ द इंडिया इन्होंने ये जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच स्टेट गिव द नोड टू इनहेंस द रिजर्वेशन। आपको देखो रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, फॉर द किसके लिए है, आपको क्वेश्चन में किसके लिए दिया गया, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, कितना कितना परसेंट है, 17 एंड 7। तो ये देखो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा स्टेट था, तो देखो कर्नाटक जो कैबिनेट, अभी जो कर्नाटक की जो कैबिनेट थी ना, उन्होंने ऐसा एक तरीके से दिया था, क्या, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 17%, क्योंकि पहले जो शेड्यूल कास्ट के लिए था ना, वो आई थिंक 15% था, पहले 15% था। और जो शेड्यूल ट्राइब के लिए पहले कितना था, 3% था। तो इन्होंने क्या किया था, उनके रिजर्वेशन को थोड़ा सा इनहांस करते हुए क्या किया था, 17 और 7, मतलब शेड्यूल कास्ट में 2% बढ़ाया और शेड्यूल ट्राइब में इन्होंने 4% का इन्होंने। तो कौन सा आंसर होगा, कर्नाटक, यहाँ पे ये एक ऐसा स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द मेटा डेटा जंक्शन। अब देखो मेटा डेटा जंक्शन आपको पता होना चाहिए कि मेटा डेटा जंक्शन है, तो वो किसने कौन सी जगह वो किन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। तो देखो इलेक्शन, ओफो, अच्छा चलो सॉरी, ये जो इंडिया है यहाँ से कट करो, ये यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी। और ये कमीशन है ना, ये यहाँ से कट करो, सॉरी वो कमीशन, ठीक है।
बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द मेटा डेटा जेक्शन। तो देखो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है श्री राजीव कुमार, आपको पता ही है कौन है, इन्होंने लॉन्च किया था क्या लॉन्च, एक तरीके से वोटर को अवेयरनेस से रिलेटेड इन्होंने क्या कहते हैं मेटा डेटा जेक्शन इन्होंने लॉन्च किया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप कह सकते हो इसको आंसर है। इसका आंसर भी मेन इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये पता, अगर कोई आपसे पूछ दे कि राइट नाउ हु इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कौन है, राजीव कुमार है। तो नेक्स्ट आपका आंसर क्या हो गया बी। देखो आंसर तो आपको पता है, लेकिन बीच में आपको क्या है ना, क्यों लॉन्च किया जा रहा है, क्या रीजन है, ये आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, वोटर के अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या है, वोट तो दे देते हैं, हम लोग वोट देने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमने किसको वोट दिया और नहीं दिया, ठीक है। तो वो एक समय के बाद क्या होता है, इंसान को लगता है कि हाँ चलो हमने वोट दे दिया। तो इसका अवेयरनेस भी मेटा डेटा जेक्शन के थ्रू हमें क्या है ना, इसका अवेयरनेस आपको क्या होगा, मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि रिसेंटली जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, दैट वाज हेल्ड इन विच सिटी। देखो आपको बता दो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस अभी अभी जो नया नया जो इन्होंने ये जो हुआ है, कौन सी सिटी में, न्यू दिल्ली में। तो देखो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो 2022 में वो हेल्ड किया गया था, कब, अक्टूबर के समय में ये हेल्ड किया गया था, इनका जो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो ये जो एक तरीके से लॉन्च इसलिए किया, इंडिया मोबाइल कांग्रेस लॉन्च इसलिए किया गया था, उसी समय क्या हुआ था, जो 5G का जो कनेक्टिविटी था ना, वो आई थिंक 13 टू 15 के बीच में 5G का जो है ना, 13 सिटी से लेके 15 सिटी के बीच में इन्होंने उसी समय क्या किया था, प्रोग्राम इन्होंने 5G सर्विस को इन्होंने लॉन्च किया था। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो लॉन्च हुआ था न्यू दिल्ली में, प्रगति मैदान में आई थिंक लॉन्च हुआ था, ये आई एम करेक्ट एग्जैक्टली। तो ये कहाँ पे था, न्यू दिल्ली में था, ये आपको याद है। जो युवा 2.0 जो लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया, ये आपको बताइए, आपको किसी ने बहुत अभी जो पढ़ रहे होंगे वो उसको पता होगा। तो युवा, अगर मान लो युवा का अगर आपको फुल फॉर्म भी पता है तो आप बता देंगे। युवा का सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। वाई से क्या होगा, यंग, यू से क्या होगा, अपकमिंग, वी से क्या होगा, वर्सेटाइल, एंड ए से होगा ऑथर। तो इससे पहले भी एक लॉन्च हो चुका था, तो क्या हो गया, यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। तो ये लॉन्च किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू आई थिंक इन्होंने ये लॉन्च हुआ था। आंसर क्या होगा, सी होगा, सॉरी डी होगा। तो आंसर डी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन्होंने क्या किया था, युवा 1 भी लॉन्च किया था, युवा 2 भी लॉन्च किया था, जो अक्टूबर, ये युवा 2 कब हुआ था, तो गांधी जी के जन्मदिन पे हुआ था, गांधी जयंती के समय हुआ था, अक्टूबर 2 को युवा 2.0 लॉन्च किया था। ये आपके माइंड में कंफर्म एक तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंट इंड्यूस्ड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इन इंडियन एयरफोर्स। तो अभी जो इंडियन एयरफोर्स में एक नया रिसेंटली एक तरीके से इंड्यूस्ड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर को इन्होंने लाया गया है, तो उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। नाम आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन एयर एक तरीके से कह सकते हैं क्या है ना, लाइट कॉम्पैक्ट जो हेलीकॉप्टर है वो एक तरीके से प्रचंड नाम है आई थिंक उसका, हाँ प्रचंड। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि वो क्या नाम है उसका, तो प्रचंड है। ये हाँ पूछा भी जा सकता है किसने इसको डिजाइन किया, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए जो इट, और तो कौन किसने इसको डिजाइन किया। तो आपको बता दूं मैं कि इसको इट हैज बीन डिजाइन बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL है आई थिंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो आपसे पूछा जाए तो ये कुछ माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें जो आपके माइंड में कंफर्म होने चाहिए, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ ना कि आपको क्या है ना, आपको ये चीज कंफर्म रहेगा तो आप बाद में जब कभी पढ़ोगे तो आपको ये चीज माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अवार्डेड द शस्त्र रामानुजम ऑप्शन, रामानुजम प्राइज, ओके ओके। हु वाज हु वुड बी द अवार्डेड विथ द शस्त्र रामानुजम अवार्ड प्राइज 2022। तो कौन है जिनको तो अवार्ड जो गिवन दिया गया था, किनको दिया गया था, यूहिंग टैंग को दिया गया था। ये एक तरीके से क्या है ना, कैलिफोर्निया में एक तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करते हैं, ठीक है। तो इनको ये दिया गया था एक तरीके से, क्यों दिया गया था, तो अब रामानुजम किस चीज के लिए, मैथ से रिलेटेड था, आउटस्टैंडिंग जो इनका मैथ कंट्रीब्यूट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था मैथमेटिक्स में, इसीलिए इसको क्या किया था, ये अवार्ड दिया गया था 2022 में। ये भी आप इंपॉर्टेंट मान लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा है, यूंगिंग तेंज, ये आपके माइंड में कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु हैज वॉन द चेंज मेकिंग अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन रिवॉर्ड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यूनाइटेड नेशन की, पहली बात तो ये आपको पता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं अपने भारत में, अपने अपने लोग के पास, तो टोटल 17 है। इनको कब तक कंप्लीट करने का बात बोला गया, 2030 तक, है ना। और अगर आपको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हमारे जो करेंट अफेयर का लेक्चर उसमें जाओ, गो थ्रू हो, देखो आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो पूछा जा रहा है हु हैज़ वॉन द चेंज मेकिंग अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड। तो आपसे पूछा है तो कौन है, 4 यहाँ पे दिया हुआ तो कौन होना चाहिए आपके अनुसार बता दो। ये होगा
सृष्टि बख्शी, ठीक है। ये एक तरीके से अवार्ड देगा यूनाइटेड, क्योंकि ये देखो एक तरीके से क्या है ना, ये एक्टिविस्ट है और फाउंडर है। ये मुझे जहाँ तक आइडिया, सृष्टि जो बख्शी है एक तरीके से एक्टिविस्ट है, क्रॉस बो मिल्स मूवमेंट से रिलेटेड ये बात किया जा रहा था, ठीक है। तो ये कौन है, सृष्टि बख्शी करके हैं ये आपके माइंड में होना चाहिए। विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ओवर एज पर द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। आपको पता है ये कोई भी आंख बंद करके बता देगा, इंदौर। और इंदौर आई थिंक लगातार 6 बार से जीता आ रहा है। तो क्लीनेस्ट सिटी ओवरऑल में पता है ये छठी बार है आया हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो ऐसे ही अगर आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसमें और लगे आपको कि हमें ये चीज़ और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे मैं अभी एक तरीके से जो टेस्ट सीरीज आ रहा है, अब पहले भी टेस्ट सीरीज देखो उसमें फुल ऑन एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सब कुछ क्लियर किया। टेस्ट सीरीज है लेकिन आपको देखोगे तो एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन मैंने एक तरीके से क्या किया, क्वेश्चन में के अंदर ही क्वेश्चन को क्लियर किया है। मतलब एक कंसेप्ट मैंने आपको वहां पे क्लियर किया। यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं करंट अफेयर से रिलेटेड सारा का सारा वन डे टाइप जो मतलब प्रीलिम्स बेस्ड मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि इंडिया स्पेस इकोनॉमी इज सेट टू रीच द $13 बिलियन बाय विच ईयर। अब आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन क्या है ना, बहुत अभी क्या है ना, बहुत ज्यादा न्यूज में था कि मतलब हमें क्या ना इंडियन स्पेस इकोनॉमी से रिलेटेड हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो पूछा गया कि कौन से ईयर तक, तो ये आपको पता होना चाहिए 2025 तक की ये बात की गई। ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट दैट इज प्रिपेयर बाय EY एंड द इंडियन स्पेस एसोसिएशन आए थे, हाँ इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है वो कौन पेश करता है, इंडियन स्पेस इकोनॉमी से रिलेटेड या जो भी चीज़ है वो कौन पेश करता है। तो सबसे पहली बात तो कौन है, EY एंड द इंडियन स्पेस एसोसिएशन, पहला। दूसरा पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि कौन से ईयर तक 13 मिलियन को ये लोग रीच करेंगे, तो 2025 तक। ये आपके माइंड में आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टीम हैज वॉन द रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022। तो देखो ये आपसे पूछे तो ये कौन है, इंडियन लीजेंड है। आप देखो तुरंत आंसर मतलब आप रोक लो, जब विच टीम हैज वॉन द रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022, तो आपको नहीं लगे तो आप रोक लो, क्योंकि हमें क्या है ना पहले पढ़ना है। तो ये कौन है, इंडियन लीजेंड है, ठीक है। इंडियन लीजेंड एक तरीके से क्या है ना, बैक टू बैक आई थिंक दूसरी बार ये लोग जीते हैं। और किसको हराए हैं, तो इस बार श्रीलंका को इन लोगों ने हराया था, ठीक है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने लिए, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप क्या करना, हमें डिस्कस करके बताते रहना। देखो ये पूरा एक सीरीज चलेगा अभी, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे पूरा एक कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर कर रहा हूँ। और ये भी कंटिन्यूसली पूरा सीरीज आई थिंक 100 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा इसमें। तो हम लोग क्या ना अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अब क्वेश्चन पे अपन लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 11,000 रन इन द T20 हिस्ट्री। देखो आपको पता होना चाहिए कि आज के दौर में ये क्वेश्चन यूपीएससी नहीं, मतलब कोई भी पीएससी वगैरह ये क्वेश्चन पूछता ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिकेट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 11,000 रन इन T20 हिस्ट्री क्रिकेट। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपको बस इतना याद रहना चाहिए कि कौन अभी क्या है ना खेल हो, जैसे मान लो अब यहाँ पे देखो ये दो नाम तो वैसे ही चले गए, बच गए ये दोनों आपको, इसलिए क्योंकि देखो रविंद्र जडेजा उतना नहीं मार पाया, सूर्य कुमार यादव तभी अभी अभी आया ही है खेलने के लिए, मान के चलो। तो अब क्या है ना, एक ये बचे और ये बचे, इसी दोनों में आपको अगर 50% तो वैसे आपका शॉर्ट आउट हो गया। तो आंसर क्या हो गया, बी, विराट कोहली, ठीक है। और कितने मैच में मारे गए थे इन्होंने, ये आपको याद है 354 मैच इन्होंने खेला, जिन्होंने अपना 354 मैच में इन्होंने ये कंप्लीट किया है, कितना रन, 11,000 रन, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ऐसे बस सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, सिंपल सिंपल सा ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। आपको बस समझना है कि क्या सिंपल मतलब एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे नॉमिनेटेड हटा सकते हैं, अब क्या ना ये तो बन चुके हैं, ठीक है। तो हु हैज बीन नॉमिनेटेड द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कौन है ये आप सबको पता होना चाहिए। बता दो कौन होना चाहिए, चंद्रचूड़ साहब है ये। कितने कौन से हैं, DY चंद्रचूड़ इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ अभी किनको ये रिप्लेस करके ये आए हैं कि क्या है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित के रिप्लेस करने के बाद कौन है, जस्टिस धनंजय। ये नाम भी पूछ लेगा, DY चंद्रचूड़ मोस्ट ऑफ द पर्सन जानता है, लेकिन धनंजय कोई नहीं जानता, मोस्ट कोई तो जानता हो, धनंजय चंद्रचूड़ है, ठीक है ना। कौन से नंबर के हैं ये भी बता, इसका ये 50 ये जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने भारत के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग, जो
ज्योतिर्लिंग होता है ना, ज्योतिर्लिंग वगैरह जैसे आपने देखा हो, तो पूछा जाएगा कौन सा एक ऐसा सिर्फ साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे है, ये आपको पता कहाँ पे है, ये महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर टेम्पल है, ठीक है ना। महाकालेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो सिर्फ साउथ फेसिंग है, मतलब जहाँ पे, जैसे आप लोग क्या कहते हो साउथ फेसिंग में, आप लोग पता है ना क्या होता है साउथ फेसिंग, मतलब क्या होगा, डेथ कह सकते हो, क्या है ना उसको क्या बोलते हैं, एक अगर आप लोग जानते होंगे तो, जहां तक मुझे लगा डायरेक्शन ऑफ डेथ कहते हैं ना, वैसा ही है। और जो भी, और उसके अलावा जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो किधर है, वो अपने अपने या तो ईस्ट फेस में है, ठीक है। तो ये चीज आपको बस याद रखना, ऐसा तो कुछ पूछा नहीं जा सकता, लेकिन मैं बस क्वेश्चन बना रहा था, मुझे ये दिखा तो मैंने पूछ लिया। पूछ रहा रिसेंटली इजराइल हैज अनाउंस अ डील विथ विच कंट्री, ठीक है। इजराइल, वन मिनट कहाँ गया भैया तुम, इजराइल अनाउंस किया किस कंट्री के साथ, ओवर द मेरीटाइम डिस्प्यूट इन द मेडिटेरियन सी। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेडिटेरियन सी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या है ना, एक बार मैप जाके जरूर देखना है। मैं यहाँ पे मैप नहीं लगाया हूँ, उसके लिए फॉर मेरे से क्षमा प्रार्थी हूँ, बट एक बार आप मैप जाके जरूर देखना, ठीक है। तो आपसे पूछा विच कंट्री ओवर द मेरीटाइम डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेडिटेरियन से, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो आपसे ये पूछा जा रहा है तो आपके माइंड में आना चाहिए कौन सा ऐसा हो सकता है, तो वो या तो अपने मतलब अपने आसपास वाले से ही है होगा उसका, या जैसे मान लो जॉर्डन हो गया, तुर्की हो गया, लेबनान हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए किसके साथ इन्होंने अपना मेरीटाइम डिस्ट्रीब्यूट रिजॉल्व किया। तो देखो ये लेबनान के साथ इन्होंने अपना मेरीटाइम डिस्प्यूट रिजॉल्व किया, लेबनान के साथ, ठीक है। ये अभी मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, बस आपको क्या नहीं ये देखना मेडिटेरियन सी के आसपास कौन कौन से रिवर या कौन कौन से चीज वो बहते, सॉरी कौन कौन से देश हैं वहां पे ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अभी पूछ रहा है रिसेंटली जो पूछा जा रहा है, क्या रिसेंटली यूएन जो है, यूएन वर्ल्ड जियो स्पेक्टिकल इंटरनेशनल कांग्रेस जो किस सिटी में हेल्ड किया गया, कौन सा यूएन वर्ल्ड जियो स्पेक्टिकल इंटरनेशनल कांग्रेस, कौन से सिटी में ये हेल्ड किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पूछा जा रहा है तो आपको ये बता दो, आपके पास आंसर यहाँ पे सभी के सभी दिए हुए, तो आप देखो कौन सा हो सकता है, कौन सी सिटी में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने देश में ही हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि अपने देश में अगर कहीं दूसरी जगह हुआ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन ये क्या है ना, अपने देश में ये हुआ तो इसको क्या है ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है। तो कौन से पीएम जो अपने प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनको एड्रेस किया था, सेकेंड जियो स्पेक्टिकल ये इंटरनेशनल कांग्रेस था, जो मतलब एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो मैसेज आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो मैसेज के थ्रू ये चीज हुआ था। वेन्यू कहाँ था, ये हैदराबाद। ये आपके माइंड में होना चाहिए कौन सा था, ये सेकेंड, वेट अ मिनट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिसेंटली नितिन गडकरी कौन है, इसको आपको बताना है। और मैं आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये कौन है, और इनका आजकल मतलब ये बीजेपी में है, लेकिन बहुत मतलब एक अच्छा ओहदा लेके बैठे हुए हैं। इनॉग्रेटेड द इंडियन रोड कांग्रेस इन विच सिटी, आपसे पूछा जा रहा है कि जो नितिन गडकरी उन्होंने इनॉग्रेट किया था क्या इंडियन रोड कांग्रेस इन विच सिटी, आपसे पूछा कौन सी सिटी में इन्होंने ये इनॉग्रेट किया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए अभी क्या है ना, लखनऊ में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी या बॉडीज हैव एंड हैज रिलीज द एजुकेशन फॉर 2022। देखो एजुकेशन फॉर ये क्या है ना, एक तरीके से कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, ये आपके माइंड में अगर लो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन, विच ऑफ द पूछ रहा है कौन है, एक से ज्यादा भी हो सकता है या एक भी हो सकता है। तो देखो अगर एजुकेशन 4.0 बोल रहा है, अगर उसका रिपोर्ट ये बोल रहा है कि 2020-22 में जो इन्होंने किया तो उस कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है तो ये चीज समझो कि कौन कौन दिया हुआ है, WEF दिया हुआ है, यूनिसेफ दिया हुआ, यूहा दिया हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया हुआ। तो ये एक तरीके से क्या है ना, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंटली ये रिलीज किया गया था। इसमें ज्वाइंटली कौन कौन थे, WEF थे, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम कह सकते हैं, यूनिसेफ भी थे इसमें, और युहांग एक तरीके से क्या है ना, जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया, ये युहा जो है ना जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया, मतलब ये तीनों के तीनों थे, ये ज्वाइंटली इन्होंने इसको क्या किया था, इनोग्रेट या इनको रिलीज किया था। तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको ये आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कौन कौन है और ये है क्या। अगर आपको पता ये चीज़ के बारे में पता करना हो तो आप हमारे मतलब जो करंट अफेयर का सीरीज है उसमें जाएं, उसमें आपको एक एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गया या एक एक जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारा चीज़ वहाँ पे बाय पार्ट करके पूरा कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, रिसेंटली संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये इसका फुल फॉर्म पता और इस बार एक नया मेंबर इसमें ऐड ऑन हुआ है, तो मे बी ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। आपके पास क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा नया मेंबर ऐड हुआ है। तो बोल रहा है रिसेंटली संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन विच सिटी, यहाँ वाज हेल्ड है, ठीक है, कौन सी सिटी में ये हेल्ड किया, मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो देखो, जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज है, वो इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है। इंडिया ने जो होस्ट किया था, किसके तहत ये कहाँ पे हुआ था, एक तो याद रख लो, क्या है ना, मनेसर, जो आई थिंक हरियाणा में है, हाँ, मनेसर, हाँ सॉरी, यस, मनेसर, जो कि ये हरियाणा में, ये यहाँ पे ये क्या हुआ था, हेल्ड किया गया था, ठीक है, मतलब वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया। बोला जा रहा हु बिकम द न्यू बीसीसीआई चीफ। देखो आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको देख लो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, और आपको ये भी बताना है कि नए इससे पहले कौन थे बीसीसीआई के चीफ। तो रोजी बेन्ने है नए बीसीसीआई के चीफ। नेशनल 37th नेशनल गेम कौन से स्टेट में, विच इन दैट विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। 37 नेशनल गेम, ये बहुत फेमस है, पता है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक बैचलर और हर एक कॉलेज बॉय का या गर्ल्स के जाने की इच्छा होती है, नॉट गर्ल्स, मैं ये कह सकता हूँ, हर एक गर्ल्स नहीं, हर एक लड़कों की इच्छा तो होती है, जाए ना जाए वो डजेंट मैटर, बट इच्छा जरूर होता है। 37 नेशनल गेम दैट विल बी हेल्ड इन विच सिटी, आपको ये बताना है। तो ये कहाँ पे है, ये गोवा में है, ठीक है। ये कब होगा, और ये भी याद रखना, अक्टूबर 2023, ये याद रखें, 37th है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि कौन सा ऐसा देश है, पहली बात तो ये है कि वो बताने से पहले मैं यहाँ का कुछ ऑप्शन क्या ना मेरे से छूट ही है यार, या मिस प्रिंट हुआ, मुझे ये नहीं आइडिया है, यहाँ पे लिख ही दो पहले। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंट्री दे विल होस्ट द यूएनएससी मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म। पहली बात ये समझना, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़े आपके माइंड में आना चाहिए, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अलावा कोई नहीं बात कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया, अब अगर आपको माइंड में थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होगा तो आपको पता है, क्योंकि देखो पाकिस्तान तो करने से रहा ये चीज बात, और दूसरा यूएसए आजकल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो ये बात नहीं करेगा, इन भाई साहब को कोई मतलब है नहीं। तो कौन बच गया, एक इंडिया बच गया। तो आपको पूछा इंडिया विल होस्ट द यूएनएससी मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया के द्वारा अभी बनाया गया था एक कफ सिरप, ठीक है, जिसमें 66 लोग बच्चे क्या हुए, डेथ कर गए थे। यही पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा कंट्री था जहां पे ये केस हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको पता है, ये गेमीबियंस है, ठीक है, गेमीबियन कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे बोला किसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ये आपको याद है, कौन मैन्युफैक्चर किया था, तो मैडन फार्मास्यूटिकल ऐसा करके कुछ था, जिनके थ्रू ये जो कफ सिरप है वो बनाया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से टोटल कितने, मतलब छिया तो हाँ 66 लोग क्या हुए थे वहाँ पे डेथ कर गए थे, ठीक है ना, जो गेमीबिया में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। सॉरी, ये गेमीबिया ही होगा, यन नहीं होगा, गेमीबिया होगा, ये हटा दो, गेमीबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, रिसेंटली जो है ना सेंटर दे हैज एक्सटेंडेड द डिसबर्समेंट ऑफ लोन अंडर द इथेनॉल सब्सिडी स्कीम बाय विच ईयर। अब देखो एक चीज याद रखना, आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर एक इथेनॉल का सब्सिडी इसलिए दे रही है। गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जैसे मान लो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल का भी यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, पेट्रोल का जो कंजप्शन या डीजल का कंजप्शन है ना, वो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो आप 100% के आप क्या करो, 95% ही पेट्रोल यूज करो या डीजल यूज करो, और 5% आप क्या यूज करो उस समय में, इथेनॉल का। तो उसके रिलेटेड इन्होंने क्या कर दिया, सब्सिडी प्रोवाइड। देखो सब्सिडी प्रोवाइड कराने का मतलब क्या, देखो सॉरी, समझना इस चीज का क्या मतलब है। अब आज के दौर में क्या होना, पहले एक समझा सिनेरियो समझना, पहले क्या था, कोल एंड पेट्रोलियम पे वर्क हुआ करता था, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट को क्या करना, ईवी पे आना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आना, तो गवर्नमेंट क्या करे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। और जिससे लोग क्या कर रहे हैं, कोल और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट यूज कर, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, वो धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे ही क्या कर रही है कि अब इथेनॉल सब्सिडी पे भी, एक इथेनॉल पे भी क्या सब्सिडी प्रोवाइड कराना चाह रही है, जिससे क्या हो सके, इंसान क्या कर सके, इस पे आके डिपेंडेंट हो जाए। गवर्नमेंट का ये स्कीम बहुत मस्त है कि जिस पे उनको डिपेंडेंट बनाना, उसके रिलेटेड क्या छूट देना स्टार्ट कर दो। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा सा छूट दे दो, तो इससे क्या होगा, इंसान क्या करेगा, बोलेगा अच्छा ये चीज इधर मिल रहा था, हम सेम काम तो यही है, तो हम क्या करेंगे, उसी को यूज कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल सब्सिडी कौन से ईयर तक में देने की बात की जा रही है, इन्होंने कहा कि क्या मार्च 2023 तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है ना, जो इथेनॉल सब्सिडी का, क्योंकि ये स्कीम कब लॉन्च किया था ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये कब स्कीम लॉन्च किया गया था, 2018 में ये स्कीम लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या था, इथेनॉल ब्लेंडिंग करके प्रोग्राम एक सब्सिडी से रिलेटेड स्कीम बनाया गया था, जिसमें इसका में योगदान था, ठीक है। बोला जा रहा है कि रिसेंटली जो है ना एक मोस्टिक हिंदू टेम्पल का इनोग्रेट किया गया, कौन से वेस्टर्न एशियन कंट्री में। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेना, एक इंडियन टेम्पल का अगर वहाँ पे इनोग्रेशन करना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कौन सा ऐसा वेस्टर्न एशियन कंट्री है ये आपको बताना है, और ये सब बता देगा, क्योंकि क्या ना अभी अपना फ्रेंडली क्या ना यूएई से बहुत अच्छा भाईचारा बन रहा है, ठीक है ना। तो यूएई पे ये चीज़ इनोग्रेट किया था, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसडर उस समय कौन है, संजय, आई थिंक संजय सुंदर है करके है, सुधीर कर, सॉरी संजय सुधीर। तो कौन है ये, यूएई में इनोग्रेट किया गया था हिंदू टेम्पल। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पेपर आप बोले ये यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक के बारे में आपसे पूछ रहा था, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक को रिलीज कौन करता है ये आपको बताना है। तो इंटरनेशनल आउटलुक को रिलीज करता है ओईसीडी। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओईसीडी, आना चाहिए और ये लाजमी आना भी चाहिए। तो देखो ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है ना इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें टोटल आई थिंक 36 या 38, सॉरी हाँ 38 मेंबर कंट्री है इसमें, ठीक है ना। ओईसीडी में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है, ये रिलीज करता है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि आज के दौर में ये रिपोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोला जा रहा है कि रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द लाइफ लिविंग प्लानिट रिपोर्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि देखो, इसलिए मैंने रिपोर्ट का भी एक अलग से बना के दिया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो लिविंग प्लानिट रिपोर्ट के बारे में बात करता है। तो ये देखो, ये एक तरीके से आपको पता होना चाहिए, अगर प्लानिट वगैरह से लिविंग प्लानिट वो कौन हो सकता है, चार ऑप्शन दिया, तो ये क्या है, WWF। अब इसके बारे में आपको इसका फुल फॉर्म बताना चाहिए। तो ये क्या है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये क्या डिवास्टेटिंग बोला कि 69% ड्रॉप हो गया किसमें, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में, ठीक है ना। कब, 2018 तक में, 1970 से लेकर 2018 तक में 69% ड्रॉप हुआ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में। तो इसलिए इसका रिपोर्ट जो लिविंग प्लानिट रिपोर्ट है वो कौन करता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के थ्रू ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। इंडिया फर्स्ट सिलेंडर लॉरिश सेंचुरी दे विल बी सेटअप इन विच स्टेट, पूछा जा सकता है। पहला है ना इंडिया फर्स्ट सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कौन सा होगा। तो देखो तमिलनाडु है कहीं पे, हाँ तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु क्या है ना, पहला एक ऐसा कंट्री स्टेट बन गया जो इंडिया का पहला ऐसा बनाया जो लोकेशन जो जिसमें सिलेंड्रिकल लॉरिस जो सेंचुरी है उन्होंने यहाँ पे सेटअप किया अपने स्टेट में, ठीक है। और लोकेशन क्या है, कोर जो दिंगुआल्स डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। देखो ये एक तरीके से इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है ना। आप इसका फोटो देखना एक बार तो आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या ना इंडेंजर्ड में आ रहा था धीरे धीरे, इसलिए इसको यहाँ पे क्या किया सेटअप किया गया। शेंडाई 7 कैंपेन 2016 में ये एसोसिएट किया गया था, इसके पीछे रीजन क्या था, अरे यार बहुत ऐसी जगह पे डी पार्ट छोटा होगा, सॉरी। शेंडाई 7 कैंपेन से एक एसोसिएट किया गया, किसके थ्रू, मतलब इसमें से कौन कौन से, तो आपको क्या है ना, ये देखो एक क्या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, न्यूक्लियर डिसआर्मेंट, स्पेस टूरिज्म एंड कौन सा है यहाँ पे चौथा आप ले लो मेराइन, MARIN मेराइन, 1 मिनट, बहुत जगह छूटा होगा यार, इकोसिस्टम, मेराइन इकोसिस्टम। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो सेंडाई से रिलेटेड अगर कोई भी हो तो कहाँ पे डिजास्टर से रिलेटेड बात कर रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरा जाके देखना लेक्चर, जब मैं करंट अफेयर 2022 और 2023 का जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया हूँ उसमें जाके दूसरा या तीसरे लेक्चर में, आप तीसरा इसी किसी एक लेक्चर में जाके देखना, आपको मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरा एक सिनेरियो डिस्कस किया। अगर वहाँ नहीं मिले तो मैं बहुत जल्द, जब डिजास्टर से रिलेटेड एक स्टेट डिजास्टर लिस्ट हो गया, सेंटर डिजास्टर लिस्ट, उस सारे के सारे से रिलेटेड मैं एक कभी बहुत जल्द क्वेश्चन लाने वाला हूँ। वो क्वेश्चन इन द सेंस कह सकते हैं टॉपिक लाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज लॉन्च द फुटबॉल फॉर ऑल। ये आपको पता है सबसे प्रेमी लोग कौन है फुटबॉल के, ये आपके माइंड में आना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए कि सबसे प्रेमी लोग कौन है। तो बोला जा रहा है कि विच स्टेट दे हैज लॉन्च द फुटबॉल फॉर ऑल इन स्टेट, तो क्या है ना कौन है,
उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, अभी भी बता देना। आंसर तो इसका उड़ीसा हो गया, इसके चीफ मिनिस्टर कौन है ये आपको बताना है। इससे पहले वाले पे 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो उन्होंने क्या कर दिया, ग्रॉस रूट कल्चर से रिलेटेड इन्होंने एक फुटबॉल का ये चीज इनिशिएटिव लिया स्टेट में, जिसमें बोला कि फुटबॉल फॉर ऑल। बोला जाए कि रिसेंटली 4 हेले इंडियन समिट दैट वर हेल्ड इन विच सिटी। हेले इंडिया जो इंडिया समिट है वो 2022 का कौन से सिटी में अब एक तरीके से ये इनोग्रेट किया गया था। तो ये देखो आपको क्या ना आज के दौर में बहुत ऐसा चीज मिलेगा ना, नए नए थीम से रिलेटेड। हेले मतलब एक तरीके से वही हेलीकॉप्टर वगैरह से रिलेटेड जो बात चल रही है, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर वगैरह या जो भी चीजें के तरीके से उस चीज से, तो कौन सी स्टेट है, तो बहुत ऐसा चीज आज के इनोग्रेशन कहाँ हो रहा है, श्रीनगर में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, श्रीनगर। तो जो मतलब कौन करवाए थे, तो आपको पता है कि कौन है अपना एविएशन मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उन्होंने इनका इनका ये 14 था, हाँ फोर्थ हेले इंडियन समिट 2022 में कहाँ पे किया गया, श्रीनगर में। इसका थीम भी इन्होंने रखा था हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट मिल कनेक्टिविटी। तो ये इनका क्या था, थीम था वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या है ना याद रखना है। तो अभी जो है ना ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, ये मैं सोचना 50 क्वेश्चन पे मैं रोक दूंगा, क्वेश्चन अभी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। कम से कम 100 क्वेश्चन होने चाहिए, वरना क्या ना फिर वो मजा नहीं आएगा। पढ़ के देखो फिर आपको पता चलेगा क्या कंटेंट है। वन डे टाइप के लिए तो इट्स ए वेरी सफिशिएंट नॉलेज, मतलब जो आपको एक एक चीज यहाँ पे फाइन मिलेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रिसेंटली 53rd जो है ना, सॉरी यहाँ पे आर डी लगा दो, ठीक है। तो रिसेंटली 53rd कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज हेल्ड फॉर विच कंट्री। अभी आपको मैंने बताया था कि अभी क्या है ना आज के समय में सभी के सभी यहाँ पे क्या है ना मतलब एक तरीके से सिविल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या है ना अपने आप को अपनी जो उनकी जो मतलब या जो कह सकते हैं उनकी जो आर्मी हो गई या उनकी जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रूल, जो कोई भी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन रूल चलाते हैं, उन सभी चीज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 53rd पूछ रहा है कि प्रोग्राम जो हुआ है फील्ड किसके रिलेटेड ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ। या देखो यहाँ पे ए में तो मान लो मालदीव लिख लो, बी में तो मान लो यहाँ पे नेपाल लिख लो, ठीक है। अरे यार पता नहीं क्या हो गया, सी में श्रीलंका दिया हुआ, डी में बांग्लादेश दिया हुआ, और देखो ई में नन ऑफ द। तो आपको पता होना चाहिए 53rd जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है वो कहाँ पे रन हुआ है। ये देखो 2 वीक प्रोग्राम था, ठीक है ना। ये कितना था, 2 वीक प्रोग्राम था, 2 वीक प्रोग्राम था। तो वो कहाँ पे हेल्ड हुआ, ये बांग्लादेश में हेल्ड हुआ, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था क्या कि जैसे सिविल गवर्न, अभी मैंने शुरू में भी जब क्वेश्चन किया मतलब मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड जब पढ़ाया तो उसमें देखना आप, आई थिंक बीपीएससी थर्ड में ही देखना ये चीज, जो मेरा टेस्ट मतलब एक लेक्चर थर्ड उसमें देखना कि मैंने बताया था कि एक प्रोग्राम इन लोगों ने जो मतलब बहुत ऐसी गवर्नमेंट, जैसे मान लो कि जैसे अपने आसपास के जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, मालदीव, ये लोगों ने क्या करके इन लोगों ने क्या किया, एक तरीके से एक प्रोग्राम इन लोगों ने स्टार्ट करवाया था, जिससे क्या सिविल सर्वेंट को जैसे मान लो कि उनको क्या करना है, इनोग्रेट करना है। जैसे अपने लोग को जो मसूरी वगैरह, मसूरी में कैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया जाता है, एक ट्रेंड किया जाता है, तो वैसा ही तो इस बार का जो हुआ ना वो 2 वीक प्रोग्राम कहाँ पे हेल्ड हुआ, बांग्लादेश में हेल्ड हुआ है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर का था, 53rd था यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही हो सकता है कभी यहाँ पे मालदीव में भी हो जाए, कभी कहीं और हो जाए, लेकिन अभी का आपको याद रखना कहाँ पे था, बांग्लादेश में हुआ था। रिसेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने उन्होंने क्लियर किया पीएम देव आईएनसी मतलब एक तरीके से स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच एरिया। आपसे पूछा है पीएम देव, एक तरीके से आप सोच के देखो अगर देव हो गया तो क्या हो गया, पीएम अगर मान लो देव आईएनसी मतलब देव इन मान लो, या देव आईएनसी नहीं, यहाँ पे ये गैप खत्म कर दो, तो क्या था, देवायनी स्कीम, पीएम देवायनी। तो पीएम का फुल फॉर्म को पता ही है, अगर आपको देवायनी का फुल फॉर्म पता चल जाएगा तो क्या होगा, आपको इसका क्वेश्चन ही समझ आ जाएगा। तो क्या हो गया, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब देखो जैसे एनई मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो आपको ये पता चल गया किससे रिलेटेड, ये हो गया आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या है, एक तरीके से ये लोग क्या करेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट हो गया, जो डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, उनसे रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है। वो क्या करेंगे, एक तरीके से डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या करेंगे, इस एरिया में क्या करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो वहाँ पे डेवलपमेंट की लिटरली में जरूरत है। इसीलिए ये लोग क्या करें, वहाँ पे ये चीज़ के रिलेटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ जो बोला जा सकता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ द मतलब डेवलपमेंट जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड है, वहाँ पे क्या करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सिक्स्थ जो कॉन्फ्रेंस है, सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑफ एशिया, कौन से सिटी में हेल्ड किया गया है।
तो देखो ये एक तरीके से हिल्ट किया गया, आपको पता होना चाहिए कि कौन से, जैसे मतलब मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ क्या, अस्थाना दिया हुआ है, शमरकंद दिया हुआ, बाली दिया हुआ है, तो आपको अब एक ये भी तो हो सकता है यहाँ पे कुछ गैप है, वो कौन सा फिल हो सकता है, तो ये कौन सा है, न्यू दिल्ली हो सकता है। इंडिया का भी एक डाल देते ना। देखो जो चीज छूटा है मैं यहाँ पे बोल के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब मैं क्या ना, मैंने इतना एक तरीके से उसको देखा नहीं, बीच में पता नहीं कैसे गायब हो गया, लेकिन मैं अब हर एक चीज यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज ऐसा नहीं है जो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि क्या हो सकता नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये चीज आपको क्या क्रिस्टल क्लियर करके यहाँ पे बताने की कोशिश कर। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और इन एशिया जो है ना, ये कहाँ पे है, एक तरीके से कजाकिस्तान में ये चीज, इसमें अस्थाना कजाकिस्तान में ये, ठीक है ना। तो ये कहाँ हो गया, कजाकिस्तान में ये चीज। इसमें क्या है ना, एक तरीके से क्या है ना, जैसे रिलीजियस इशू हो गया, सिक्योरिटी से मतलब एक तरीके से रिलीजियस इशू हो गया, या सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हो गया, या मतलब स्टेबिलिटी से रिलेटेड इशू, इन सभी चीजों पे यहाँ पे मुद्दे पे क्या किया जाएगा, बात किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज से रिलेटेड का ये एक तरीके से एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें जो कहाँ पे हुआ था, अस्थाना कजाकिस्तान में, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में, आपसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा भाई, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है वो कौन मेजर करता है या कौन डालता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप खुद ही इसका आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। ये मैं हर एक का आंसर, मैं इसके, ये क्वेश्चन आपका है कि ये कौन रिलीज करता है। और दूसरी चीज क्या है ना, कि अब हम देखते हैं कितने नंबर का है। तो जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है ना, वो एक तरीके से अभी रिसेंटली रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है, यहाँ पे इंडिया का रैंक 41 है, ठीक है ना, 41 था। तो आप आपसे पूछा जाएगा, अच्छा भारत का 41 है, तो टॉप कौन कौन हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो टॉप में देखो आइसलैंड है, नीदरलैंड और डेनमार्क है, ये सब क्या है ना, टॉप 3 जो है ना, ये 3 के 3 है, ठीक है ना। पेंशन से रिलेटेड आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, व्हाट डू मीन बाय पेंशन या क्या क्या भी चीजें है, तो ये आपको यहाँ पे कंफर्म पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन अब फिर यही पूछ रहा है कि क्या, अब आपसे इसमें फिर रैंक पूछ रहा है, किससे रिलेटेड, रिलीजिंग द कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, CRII। देखो कमिटमेंट ऑन द इनइक्वालिटी, मतलब एक तरीके, सॉरी, जो पूछा जा रहा है क्या, जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी इंडेक्स। आपको ही पता आज के समय भारत में कितना भी बोल दिया जाए, क्या बोल रहे हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या नहीं, सबको हम इक्वल दर्जा, लेकिन आपको ही पता कि इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन क्या है, क्योंकि देखो इसका मेन सीधा जीता जागता उदाहरण है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जाके पढ़ना, टोटल 17 है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है इनइक्वालिटी कहाँ पे है, हंगरनेस कहाँ पे है, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, वाटर, सॉरी, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, वेदरिंग और वेदर कंडीशन, ये आपको क्या है ना एक तरीके से पढ़ना है, क्या ना, टोटल 17 एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसी में एक तरीके मान लो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स आपसे ये पूछ ले कि किसने, पहले तो ये पता हो जो किसने प्रिपेयर किया है। मैं ये भी बोल सकता हूँ इसका आंसर आप दे दो, है ना, लेकिन चलो, लेकिन दे दो यार, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये दो, इसमें से दो दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स किसने प्रस्तुत किया, पहली चीज। तो आपको मैं अभी बता ही देता हूँ, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल है और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल है, ये दो चीजें आपके माइंड में याद होने चाहिए, एक है ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल, दूसरा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा, इसमें भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक यहाँ पे देखो 4 दिया हुआ, चौथे पे भी यहाँ पे आप लिख सकते हो 2, अगर मान लो यहाँ पे हम नहीं दिया है तो चौथा लिख लो 123। तो अब आपसे पूछेगा इसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक 2022 के कंपैरिजन में अगर हम लोग ले, तो 2022 में इंडिया का रैंक कितना था, 123। ये आपको याद रखना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है ना, टॉप कौन कौन है, तो वही चीज है फिर, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 क्या है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के मामले में है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, जहां पे डेवलपमेंट होगा वहां पे ये सब चीज, क्योंकि अभी लोग यूके जाते हैं, यूएसए जाते हैं, तो वहां पे क्या है ना, ये इनइक्वालिटी का कोई फंडा ही नहीं है कि हाँ मतलब ये गर्ल्स है तो ये काम नहीं करते, वहां पे इक्वल राइट है, सभी सभी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज पूछा जा रहा है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन इस मामले में भारत कितना 123 रैंक पे अभी है। पूछा जा रहा है कि आपसे ये दो क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, व्हाट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, which is, sorry, not what, which is the most represented company in the world university rank 2023 में आपके लिए पूछा जा रहा है। तो देखो आपको पता है कि सभी कहाँ जाना चाहते हैं, प्रेफर यूएसए।
तो यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये कह सकते हैं। इसमें क्या है ना, इंडिया का इसमें सिक्स्थ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मोस्ट, सॉरी पहले यूएसए का क्या है ना मोस्ट एक तरीके से कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। इंडिया का टोटल 6 मोस्ट कंट्री, इंडिया इंडिया इज द 6th मोस्ट, एक तरीके से कहते हैं छठा है ना, 6th है। लेकिन अगर मान लो कि 2023 में आपको पता विथ रैंक 75 यूनिवर्सिटी, ये चीज आपको याद रखना, इंडिया से भी आपका पूछा जा सकता था, आपको ये माइंड में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब ऐसा क्वेश्चन है, ये वनडे टाइप क्वेश्चन है। अब आपसे क्या है ना वर्ल्ड फर्स्ट, कोई भी चीज पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मैं सोचना क्यों आएगा, लेकिन ये सब पहला, अगर मान लो पहला दूसरा तीसरा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो पूछ लिया जाता। बोला वर्ल्ड फर्स्ट स्लॉट बियर डे, कौन से डेट में इसको ऑब्जर्व किया गया था, पहला फर्स्ट पूछा जा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से डेट में था, अक्टूबर 12 को ये था। और ये चीज आपको पता होना चाहिए स्लॉट बियर को ऑब्जर्व अक्टूबर, भारत में ये कब सेलिब्रेट, इन कहाँ पे ये सेलिब्रेट है, भारत में कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता था। ये भारत में कहा है ना, आगरा में, भारत में ये कहा है ना आगरा में सेलिब्रेट किया गया था, पहली चीज। दूसरा चीज किसके साथ, तो आपको पता है IUCN के साथ, एंड का यूपी IUCN के साथ साथ कौन थे, यूपी के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इनके क्या था, क्योंकि यार देखो आगरा में हो गए तो यूपी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो हो गए ही होंगे। तो यूपी के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे क्या थे, एक तरीके से कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने IUCN विथ यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन लोगों ने ये काम किया था, ठीक है। हम लोग अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कंट्री है वो नहीं पार्ट है किसका, IBSAMR। आपको पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक मार लेना, ठीक है ना। कौन सा कंट्री पार्ट नहीं है, देखो मैंने तो 2 ही कंट्री डाला, अब आपको बता दो कि कौन सा कंट्री पार्ट नहीं है। तो देखो पहले ये समझ लो IBSAMR क्या है ना, एक तरीके से ज्वाइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज है। ज्वाइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज किसके बीच में, पहला तो इंडियन के बीच में, मान लो इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नहीं दिया हुआ C और D, तो मैं वो छोड़ देता हूँ, बस मैं बता देता हूँ। तो ये एक तरीके से इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, और कौन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ये क्या है ना एक तरीके से 3 लोगों का नेवी का जो है ना एक तरीके से क्या मेरीटाइम एक्सरसाइज है। इसमें क्या है ना एक तरीके से देखो इसमें इस बार क्या था ना, जो INS तरकास आई थिंक था, सॉरी एक बार आप चेक कर लेना, INS तरकास था या कौन से, तरकाश, हाँ INS तरकाश, जो रीच कहाँ पे पोर्ट किया था, एक तरीके से बोल रहे इलिजाबेथ, जो पोर्ट इलिजाबेथ कहते हैं वहां पे। साउथ अफ्रीका भी इसमें क्या है इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो किस में पार्टिसिपेट किया था, साउथ अफ्रीका 7th IBSAMR, मतलब अब आई का मतलब हो गया तुमको क्या, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मेरीटाइम, ये आपको पता ही दिया है, MR मतलब मेरीटाइम को। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, साउथ अफ्रीका कौन से में पार्टिसिपेट किया था, 7th में, ठीक है ना। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट, कौन कौन नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका अलावा अगर कोई और देता है तो वो क्या नहीं है। अगर आपसे ये बोल दे कि कौन कौन है, तो इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ये चीज आपको क्या ना कोई भी एंगल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से न्यूज में था कि सुपर कंप्यूटर परम जो कमपूरा था, परम कामपूरा, एक तरीके से जो इनोग्रेट था, एक तरीके से क्या सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, दैट वाज, सॉरी नॉट दिस, दैट वाज इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से IIT के थ्रू, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या, जो एक तरीके से मतलब कौन थे जो प्रेसिडेंट है हमारे, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। इन्होंने इस सुपर कंप्यूटर परम जो परम कामपुरा था ना, उनको इनोग्रेट किया था, कहाँ पे किया था, तो ये क्या ना IIT गुवाहाटी, जो कि कहाँ पे, आसाम में, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से पूछा जा सकता है कि ये इन्होंने एक तरीके से हाई पावर एक्टिव और एक पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी कहते हैं, समर, ये भी आपको याद रखना है, SAMEER, ये भी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो सुपर कंप्यूटर परम और जो कामपुरा था, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, और उसके साथ साथ हाई एक तरीके से कह रहे हैं ना, हाई का क्या था यार, हाँ हाई पावर एक्टिव और जो पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी था वो कहाँ पे, मतलब उसका क्या नाम था, तो वो समर आपको याद रखना। कहाँ पे था ये, IIT गुवाहाटी में। किन्होंने इनोग्रेट किया था, हमारे प्रेसिडेंट साहिवान ने, ओके। विच स्टेट हैज अनाउंस द मेंटल हेल्थ एंड द सोशल केयर पॉलिसी, ये भी कह सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से है मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉसिबिलिटी, आपको पता है जो अक्टूबर, अब ये भी मैं बता देता हूँ, आई थिंक ये मेघालय है, हाँ मेघालय, इन्होंने इसको क्या कर दिया, एक तरीके से फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, अनाउंस किया जो स्टेट जो मेंटल हेल्थ, क्योंकि आज के दौर में पता है ना बहुत इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है।
आपको ही पता है क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोग क्या है ना आजकल धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो इन्हीं चीज को क्या करेंगे ये लोग क्या है ना प्रमोट करने के लिए, जैसे मान लो कम करने के लिए, जैसे मेंटल से रिलेटेड हो गया या हेल्थ इशू कुछ आ रहा है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो गया या कोई भी ऐसा है, उसको ये लोग क्या करेंगे अपने स्टेट में एक तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये कौन था, मेघालय से स्टेट है जो पहली बार इसको क्या इनॉग्रेट किया था, पहले मेघालय। और कब किया था ये आपको याद होना चाहिए, 10 अक्टूबर 2022 को। तो देखो ये सब चीज क्या है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन इंसान करता है, ये तो हम निकाल देंगे, ये क्वेश्चन हम बता देंगे, लेकिन क्या होता है जब पेपर आता है तो माइंड एकदम स्टेबल नहीं रहता, तो उस समय आपको क्या है ना ये चीज पता होना चाहिए। अब देखो होम मिनिस्टर भी बिहार गए हुए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमित शाह जो ने 14 फीट जो स्टेटस है ना जेपी नारायण के, ये इनको किस डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया था ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, अरे यार छोड़ के लिख देता हूँ, सारा कोई सा भी लिख देना, सारण हो गया या मुजफ्फरपुर हो गया या पटना हो गया या कोई पटना ही लिख दो ना, पटना तो है ही, कुछ भी लिख दो, मधुबनी हो गया, DHUBANI। तो पूछा जा रहा है कि जेपी नारायण का जो 14 फीट का जो स्टेटस है उनको कहाँ पे रिवील किया गया था, एक तरीके से सारण में, ठीक है ना, SARAN सारण, ठीक है ना। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट में ये चीज इनोग्रेट किया था पहली चीज। ये एक तरीके से क्या है ना, ये कौन है ये आपको पता है, ये एक तरीके से क्या है ना पद्म, एक तरीके से भारत रत्न अवार्ड है जिनको जो जेपी नारायण को ना भारत रत्न पोस्टुरेटली ही दिया गया था 1999 में, 1999, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको क्या ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी अमित शाह जी गए थे तो हो सकता है इसके रिलेटेड पूछ लिया जाए। हु इज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द माँ भारती का स्पोर्ट सपूत, माँ भारत का माँ भारती का सपूत, आई थिंक है ये ना, माँ भारती के सपूत वेबसाइट, सॉरी हाँ, हु इज द सॉरी यही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्या, ये भारती के सपूत, माँ भारती के सपूत। तो गुडविल एम्बेसडर कौन है ये आपको पता होना चाहिए, रजिन, नहीं 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 नहीं, गुडविल ही पूछा जा रहा है ना, ये कौन है एम्बेसडर, 1 मिनट, 1 2 3, अमिताभ बच्चन, देखो सॉरी। तो राजनाथ सिंह इन्होंने इसको लॉन्च किया था इस वेबसाइट को, ठीक है ना, माँ भारत के सपूत। तो इनके जो गुडविल एम्बेसडर ये एक तरीके से क्या है ना क्यों बनाया गया था ये आपको समझ आना चाहिए। ये क्या है ना जैसे बैटल में कोई शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना, तो एक तरीके से क्या है ना उसके लिए वेलफेयर फंड से रिलेटेड ये चीज क्या बनाया गया था। तो ठीक है ना, तो ये कौन बनाया था, हमारे राजनाथ सिंह ने इनको इनोग्रेट किया था वेबसाइट को। इसके गुडविल एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन है, ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। बस आपको माइंड का एक्टिव रखना और क्वेश्चन बस समझते जाना। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कंपनी जिन्होंने ज्वाइन किया यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। तो देखो आज के दौर में ये आपको पता है तो कौन हो ये हो सकता है, तो क्या है ना जेएसबी टाटा, ये आपको याद होना चाहिए, जेएसबी टाटा जिन्होंने क्या कहते हैं ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो ये जो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है ये करता क्या, ये एक तरीके से क्या ना इनकरेज करेगा जैसे कंपनी के, जिससे क्या हुआ ना, जैसे कंपनी के मान लो कि जैसे ऑपरेशन हो गया या स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या कोई भी उस पर क्या मतलब एक तरीके से बेनिफिट हो सकता है उस चीज से रिलेटेड यहाँ पे क्या है ना एक तरीके से, इसलिए ये कंपनी वगैरह क्या करे इस तरीके से यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव वगैरह क्या है ना एक तरीके से इनोग्रेट किया गया। अब्दुल लतीफ रशीद इलेक्ट किए गए कौन किसके फिर प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, अब्दुल लतीफ रशीद। अभी बहुत ज्यादा ये न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए किसके है ना, इराक के हैं। ये पार्लियामेंट इलेक्ट एक तरीके से लतीफ रशीद नए जो इराक के प्रेसिडेंट बने हैं। और ये एक तरीके से क्या है ना एक्टिव मेंबर भी थे किसके, तो इन लोग का जो पेट्रोटिकल कह सकते हैं यूनियन ऑफ द कुर्दिस्तान, उससे उसके ये लोग ये क्या थे एक्टिव मेंबर भी थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इराक के जो नए प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल लतीफ रशीद। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है इंडिया का क्या रैंक था, ये सब चीज पेपर में पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया का क्या था 107। हाँ लेकिन इसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अब ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत के अलावा किसी और का या पाकिस्तान का मान लो पूछ लिया, तो पाकिस्तान का अपने भारत से भी अच्छा इन लोगों ने दिखाया था, ठीक है ना। तो कितना था पाकिस्तान का, आई थिंक 99 था। नेपाल का इसी के साथ अगर देख लेंगे तो हम लोग 81 था। अपने आसपास देश का मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश का अगर हम लोग देख लेते तो 84 था। और किसका, श्रीलंका का भी अगर हम देखो तो जिसका एक तरीके से दयनीय स्थिति है उसका बता दिया 99, सोचो। और हमारे भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 है। तो ये चीज सोचने वाली बात है। ये 2022 में है, 2021 में बहुत कम था, 101 था। हम लोग क्या ना और नीचे की ओर जा रहे हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ग्लोबल हंगर जो इनिशिएटिव ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कौन एक तरीके से प्रस्तुत करता है। तो आपको पता ये रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, एक तरीके से जो
वेल्थ हंगर लाइफ है वो रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेल्थ, ये आपको याद रखना, वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर हिलाइफ करके हैं, वो रिलीज करते पहली चीज। और ये टोटल चार चार कह सकते हो, चार इंडिकेशन पे ये लोग इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो चार इंडिकेशन आप एक बार आप बता देना कौन कौन से हैं, फिर मैं इसको होगा तो नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, और नहीं तो आप लोग खुद भी बता सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया या जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीज क्या है ना अपने भारत के लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से, अगर इस चीज पे अगर हम लोग आज काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या है ना हमारा आपका ही यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हम लोग सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने पे ध्यान दे देंगे और क्या होगा, ये सब चीज में हम लोग क्या है ना मात खा जाएंगे। इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम सर है, आई सैल्यूट, पर्सनली आई सैल्यूट, मतलब एक तरीके से ये है, एक तरीके से मिसाल है, नाम भी इनका है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, उन्होंने उनको दे हैज बीन अवार्डेड विद भारत रत्न, कौन से साल में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक तरीके से 1993 1993 या 1997 के आसपास है, 1 मिनट में कंफर्म कर लूँ, 1997 में, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है ना, ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो मतलब सेलिब्रेट किया गया था उस समय में इनको ये तरीके से क्या है ना, उस जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है ना, उनके वो एक तरीके से इनको जो है ना एक तरीके से बर्थ एनिवर्सरी, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। पहली चीज ये कब मनाया जाता है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है तो ये आपको पता होना चाहिए कब, 15 अक्टूबर को। ये आप दो चीज आपको याद रखना। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है भारत रत्न कब मिला था, 1997 में, ये तो क्वेश्चन दिया था। ये दो चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, कब बनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तहत पे, और ये कब है, तो एक तरीके से क्या है ना मतलब एक तरीके से 15 अक्टूबर को। ये आपसे अच्छा ये क्वेश्चन बता दो, पद्म विभूषण में इनको मिला था तो कौन से ईस्वी में मिला था एपीजे अब्दुल कलाम सर को, तो पद्म विभूषण मिला था 1919 के तौर पे, ठीक है, उसके समय में। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप एक तरीके से टिक मार लो। ई वेस्ट आज के दौर में बहुत ज्यादा न्यूज में, तो पूछा जाए इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, अक्टूबर 14 को मनाया जाता है। 2022 का इनका स्लोगन क्या है, ये आपको पता है, रिसाइकल करो, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, छोटे से छोटे चीज को हमको क्या करना है, रिसाइकल करना है, कितना भी छोटा काहे नहीं हो, हमको उनको क्या करना है, रिसाइकल के फॉर्म में रखना है। तो ये बउआ जी इंपॉर्टेंट हो, एकरा अहाँ सब याद करके रखू कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कब मनाए जाए छे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, विच इंडियन एथलीट्स हैज बीन बैन फॉर 3 ईयर डोपिंग वायलेशन। अभी आपसे पूछा जा रहा है कौन से इंडियन जो एथलीट्स है उनको क्या बैन कर देगा, तो देखो एक तरीके से जो कमलप्रीत कौर है ने, इनको इन लोगों ने बैन किया था डोपिंग से रिलेटेड में। ये जब मतलब एक तरीके से बोला जा रहा है कि ये थ्रोअर है, एक तरीके से ये जो क्या डिस्कस थ्रोअर है, आई थिंक, हाँ ये डिस्कस थ्रोअर है, ठीक है ना। इनको क्या कर दिया, इसलिए बैन कर दिया गया कि जब इनका टेस्ट किया गया ना तो इनको पॉजिटिव पाया गया, किस चीज के लिए, स्टेनोजोल करके एक तरीके से एंटीबायोटिक स्टेरॉइड होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए कौन सा है, स्टेनोजोल, जेड जोलोल, स्टेनोजोलोल। ये एक तरीके से क्या है ना, एक तरीके बोला गया एंटीबॉलिक स्टेरॉइड होता है ये, जिनको जब इनका टेस्ट किया गया था ये वहां पे पाया गया था, ठीक, इसके बॉडी पॉजिटिव पाया गया। बोला जा रहा है कौन सा स्टेट है, विच स्टेट कैबिनेट दे हैज गिवन द नोट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पॉपुलेशन कमीशन। अब ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा है, तो ये देखो मणिपुर है भैया, मणिपुर मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ अलग ही अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो स्टेट कैबिनेट गिवन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पॉपुलेशन कमीशन, तो ये क्या है ना मणिपुर है, मणिपुर ने ये चीज दिया है जिसमें क्या है ना 4 चाइल्ड नॉर्म्स रहेंगे, एलिजिबिलिटी फॉर द फैमिली से रिलेटेड, जो क्या कर सकते हैं आने वाले समय गवर्नमेंट का जो स्कीम हो गया या कोई जॉब वगैरह उनका क्या कर सकते हैं, बेनिफिट वो लोग उठा सकते हैं, जिसके लिए क्या है ना अब 4 लोग, एक तरीके से ये चीज है। वर्ल्ड बैंक ने बोला जा रहा है कि सेंक्शन किया 250 फॉर द सॉल्ट प्रोजेक्ट। अब देखो आपके माइंड में ये होगा सॉल्ट प्रोजेक्ट, तो कौन कौन से स्टेट में सॉल्ट प्रोजेक्ट, इन विच स्टेट, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके माइंड में अगर क्वेश्चन क्लियर है तो क्या होगा, कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन क्या होगा, मतलब एक तरीके से कोस्टल लाइन वाला ही कोई ना कोई होगा। तो मान लो हिमाचल प्रदेश हो सकता है क्या, ना के बराबर हो सकता है। इस 3 में आपको क्या ना खोजना है। तो देखो इसका आंसर क्या है ना, आंध्र प्रदेश को इन्होंने क्या कर दिया, 250 मिलियन डॉलर का क्या कर दिया इन लोगों ने, सॉल्ट प्रोजेक्ट अप्रिसिएशन दिया, जिसमें क्या कर एक तरीके से पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म है जो स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। बोला जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट
वन मिनट, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड एल्यूमिनियम गुड्स, ट्रेन फ्लैग ऑफ विच स्टेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेशन की बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो आपको क्या ना इसके बारे में पता, इंडिया का जो पहला ऐसा मैन्युफैक्चरिंग वो कहाँ पे, भुवनेश्वर में है, ये आपको पता है। जो कोलेबोरेशन है किसका, आरडीएसओ, हिंडलो एंड वेस्को वोगम करके हैं, एक तरीके से कौन है, BESCO, बेस्को वेगॉन, वेट अ मिनट, बेस्को वेगॉन करके हैं। इन लोगों के कोलेबोरेशन के थ्रू इन लोगों ने क्या किया था, पहला इंडियनली मैन्युफैक्चर्ड एल्यूमिनियम गुड्स ट्रेन क्या कर दिया, फ्लैगशिप किया। बोला जा रहा है कि कौन सा, हु हैज लॉन्च द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन। तो कौन हो सकता है, अगर चाइल्ड मैरिज फ्री है तो आपको पता होना चाहिए क्या, कौन हो सकता है, कैलाश सत्यार्थी। ये एक तरीके से क्या ना एक्टिविस्ट थे, एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि इन्होंने क्या, कहाँ पे लॉन्च पूछा जा सकता है, तो राजस्थान में क्या है ना, विराट नगर करके विलेज है वहां पे, उन्होंने यहाँ पे ये चीज क्या, कैलाश सत्यार्थी एक तरीके से थे, और उन्हीं के साथ क्या लेमिस गोवे करके थे कोई, वो उन्होंने ये कैंपेन वहां पे लॉन्च किया था। तो आपको यहाँ नाम याद होना चाहिए, कौन थे, कैलाश सत्यार्थी और एक तरीके से लेमिस गोवे। तो दो है, तो कौन हो गया इसमें, आंसर ई हो गया, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो गथा स्वराज की जो मराठा गैलरी है, जो कहाँ पे इन लोगों ने एक तरीके से इनॉग्रेट किया, ये कह सकते हैं। तो इन्होंने इनॉग्रेट कहाँ पे किया, एक तरीके से गैलरी जो कह सकते हैं हम लोग, कहाँ पे, किस मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं, ग्वालियर में आई थिंक किया है ना, हाँ ग्वालियर में इन लोगों ने किया, ग्वालियर में। क्या नाम है म्यूजियम का, सिंधिया जो म्यूजियम है, वहां पे एक तरीके से क्या हिस्ट्री से ले, जैसे मराठा का कमांडो हो गया, या एक तरीके से जय विलास महल जो सिंधिया का है, वहां पे इन लोगों ने इस तरीके का वहां पे इनोग्रेशन किया। तो वहां पे क्या है, एक तरीके से मराठा से रिलेटेड क्या है ना, एक तरीके से उनके कमांडो वगैरह से रिलेटेड एक तरीके से उन लोगों ने वहां पे एक गैलरी बना के रखा है, जिसमें क्या है ना, सभी लोग वहां पे वो चीज जाके देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पीएम जो मोदी जी उन्होंने इनोग्रेट किया, हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अब तो ये क्या है ना, एक तरीके से चलता ही आ रहा था। तो ये आपको पता है कौन सा, 75 जो डीबीयू है, डी जो डिजिटल बैंकिंग है, और कहाँ पे क्रॉस, 75 डिस्ट्रिक्ट में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो प्रमोट कर सकता है। और ये क्योंकि क्या है ना, 2022 और 23 के बजट में भी ये था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। 2022 और 2023 के बजट में भी इंपॉर्टेंट है। कालीपारा हिल्स कौन से पार्ट का, ये आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मैंने कुछ दिन पहले किसी पेपर में देखा था, आई थिंक झारखंड या किसी के पेपर में। तो कालीपारा हिल्स का कौन से, कहाँ का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कहाँ का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। जो कि कालीपारा हिल्स क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से आपको पता है कि क्या है ना, 6 मतलब वेराइटी, जैसे नीलकरू अर्जुन वगैरह ये आइडेंटिफाई किया गया था, जो कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में ये चीज बोला जाता है। तो कालीपारा हिल्स आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट में। और आपको क्या ना क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो वेस्टर्न घाट टोटल कितने स्टेट से होके गुजरता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आपसे पूछा जाए कौन कौन रिलीज करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है DPIIT। तो इसका फुल फॉर्म आप बता देना, आपको खुद ही समझ आएगा क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो क्या कर सकता है, एक तरीके से जो एनुअल, इसका मेन एम क्या है ना, आपको क्या है ना, जो एनुअल टर्नओवर होता है ना, एनुअली जो हाई लॉजिस्टिक इफिशिएंसी, उनको क्या करना, सेव करना। बोला जाता है कि 10 ट्रिलियन वगैरह क्या से रिलेटेड एनुअल, जो विथ हाई लॉजिस्टिक इफिशियंसी से रिलेटेड ये क्या है ना, उसको हमको क्या करना, सेव करना। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आपसे पूछ ले तो DPIIT, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया क्या है ना, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है ना। तो ये आपके माइंड में क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। बोला जा रहा है कि विच इंडियन सिटी हैज बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शो, इसको माइंड में रख लो। अरे मतलब एक तरीके से क्या इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो, ऐसे बस हाँ बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, मतलब समझो क्या बोल रहा है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका आंसर आप लोग दो या मैं दूं, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है ना, हैदराबाद है। ये सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बस पूछा जा सकता है कि हैदराबाद को ये मिला हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर इरिगेशन ऑफ द पॉवर्टी को कौन से डेट में ऑब्जर्व किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कौन से डेट में, अक्टूबर 17 को ये क्या करना है, एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। जो भी मैंने बताया इसका, और 2022 में इसका थीम भी क्या थीम था, डिजिटल फॉर ऑल इन द प्रैक्टिस। अब क्या है ना, आप कोई भी चीज खाली काम करने से नहीं होता, आपको क्या है ना, प्रैक्टिस उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज बताने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा क्रिकेट विच क्रिकेट टीम्स हैज वॉन द वुमेन्स फॉर द एशिया 2022? आपको पता हो जो इंडिया को क्या इंडिया दे डिफीटेड द श्रीलंका इन द फाइनल बाय द 8 विकेट। तो कौन थे विच कौन से था, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8 ये नहीं पूछा कौन से क्रिकेट टीम, आपसे पूछा जा सकता है डिफेंडिंग 2022 में डिफेंडिंग जो वुमेन्स जो एशिया वर्ल्ड कप, तो उसमें डिफेंडिंग टीम कौन थी, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कौन सा, श्रीलंका। लेकिन जीता कौन था, इंडिया। तो ये आपको इंडिया का ये 7th टाइम्स आई थिंक, हाँ इंडिया दे हैज बैग्ड द टाइटल फॉर द 7th टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ए डिजिटल यूनिट डीबीयू दे हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ द बिहार। बिहार से क्वेश्चन है भैया, तो आपको पता है ये किन्होंने किया था, आपको अभी मैंने इससे एक क्वेश्चन पहले बताया क्या, पीएम मोदी जी ने इनको इनॉग्रेट किया था। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, राघोपुर करके डिस्ट्रिक्ट है ना, आई थिंक राघोपुर नहीं, अच्छा हाँ बिहार में एक तरीके से पटना डिस्ट्रिक्ट है जिसमें राघोपुर करके जगह है, वहां पे इनको इनोग्रेट किया था। और जो डीबीयू का नेम जो डिजिटल एक तरीके से बैंकिंग यूनिट था, उनका नेम क्या था, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपको याद होना चाहिए, जना स्मॉल FINANC फाइनेंस बैंक। देखो ये सब क्वेश्चन आपसे पेपर में अपने लोग को पूछ लिया जाएगा, तो ये चीज आपके माइंड में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है। ये सब बहुत नॉर्मल सा चीज है, सबको पता होना चाहिए कि क्लासिकल डांस जैसे यूपी का कौन है, बिहार का कौन है, आंध्र प्रदेश का कौन है, तमिलनाडु का कौन है। ये कुछ कुछ बेसिक चीज आपको, या मध्य प्रदेश में कौन सा होता है, ये सब चीज आपको क्या है याद होना चाहिए। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। नहीं सॉरी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, एक तरीके से सॉरी बाय मिस्टेक आंध्र प्रदेश का है। तो कुचिपुड़ी एक तरीके से आंध्र प्रदेश का, ये एक तरीके से कंबाइंड जो कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ तांडव हो गया, म्यूजिक वगैरह, लसिया हो गई, जैसे मतलब ग्रेसफुल एक तरीके से कहना एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे कहना, ये कुचिपुड़ी वहाँ पे डांस किया जाता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा है। करनी कजा एक तरीके से क्या ना, रिसेंटली द करनी कजा वाज इन द न्यूज, इट इज ए करनी कजा है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अभी क्या ना इसलिए न्यूज में कि यूक्रेन से रिलेटेड ये एक तरीके से क्या ना अभी बहुत ज्यादा न्यूज में। तो करनी कजा यहाँ पे जो नाम बोला गया, ये क्या ना एक तरीके से ड्रोन है। तो ये एक तरीके से जो यूक्रेन जो कैपिटल है वो क्या क्या ईरान, वो क्या कहता है, करनी कजा ड्रोन वगैरह क्या कहता है, मेड किया था ईरान ने इसको क्या किया था, मेड किया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। करनी कजा, आप कुछ भी बोल देगा कि करनी कजा कोई प्रोडक्ट का नाम है या कुछ भी, तो आपके माइंड में ये अगर होगा करनी कजा है, करनी काजा, तो क्या नहीं ये ड्रोन का नाम है। जो किसने इसको इनोग्रेट किया था, तो ईरानियन ने, ईरान के कोई लोगों ने, ईरान लोगों ने इसको क्या कहता है, इनोग्रेट किया था। ये आपके माइंड में क्लियर हो। इंडिया भारत स्कीम लॉन्च किया, आपको अभी अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली जो लॉन्च भारत स्कीम, ठीक है। तो भारत स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक तरीके से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, या दूसरा अगर मान लो कि इरिगेशन है, अरे यार ये थर्ड हो जाएगा, सॉरी ये सी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, डी क्या हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, या ई क्या हो गया, नन ऑफ द एबव हो गया। तो ये यहाँ पे कट कर दो। ए हो गया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, बी हो गया इरिगेशन, सी हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड डी हो गया फर्टिलाइजर। तो आपको अब इसमें से बताना है कि जो भारत स्कीम है वो क्या है। तो पीएम मोदी इन्होंने भारत स्कीम को लॉन्च किया था, ये आपको पता था। ये किस चीज से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड आई थिंक है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, जिनका एम क्या था, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह ना उनको एक तरीके से इलिमिनेट करके, अब क्या है ना, फार्मर कोई भी चीज मान लो फर्टिलाइजर लाने जाता है, तो फार्मर क्या होगा, हर एक प्रोडक्ट पे जाके अच्छा ये कंपनी का ले ले या ये कंपनी का ले ले, तो ये सबको खत्म करके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक नॉर्मल एक पूरा कॉमन नाम रख दिया, भारत, ठीक है ना। जो कि क्या है ना, आप फर्टिलाइजर सब्सिडी एक ही ब्रांड पे मिल जाएगा, वो क्या है ना भारत। आपका काम क्या है ना, कोई 10 जगह आपको मल्टी ब्रांड पे स्विच नहीं करना, आपको क्या है ना सीधा ये लीजिए और आप खुश रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने क्या किया था, भारत एक तरीके से ये लॉन्च किया था। व्हाट विल बी द थीम फॉर द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा था, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन सा भी स्कीम था, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कब से कब तक था ये आपको पता, तो दिसंबर में था ये 2022 में, 8 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक। इसका थीम मैंने आपको बता दिया, आयुर्वेदा फॉर ऑल वन हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स। ये बहुत ज्यादा न्यूज में, और अभी मोस्टली ये चीज पूछा जा सकता है, तो अगर हमको नहीं पता हो तो आप बता दो। आपको मैंने पहले भी, अगर आपने मेरा करंट अफेयर से रिलेटेड सीरीज देखा हो तो इसमें मैंने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो 2022 में यूएनडीपी 1 मिनट, यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड, जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है,
एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने इसको क्या किया, इनोग्रेट किया था। तो ए और सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ई हो जाएगा। और जो एमपी है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, 2010 में ये लॉन्च किया गया था। विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज एसोसिएट विद एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, देखो मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन पूछेगा, पहला ही गोल है भैया ये, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका ऑफिशियल वर्ड भी है कि नो पॉवर्टी। जब फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जाकर देखो तो इसका नाम भी क्या है, नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। ऐसे फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, ऐसे फॉर जेंडर बायसनेस से रिलेटेड है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ला, व्हाट इज स्टेट फास्ट नोन, ये आपको पता होना चाहिए क्या हो, व्हाट इज स्टेट फास्ट नोन, आपको पता है नाटो का जो एक तरीके से, जो नाटो है ना, उनका ये न्यूक्लियर एक्सरसाइज, एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज है, जिसका कोड नेम है क्या ना, स्टेट फास्ट नून। ये एक तरीके से आपके माइंड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो क्या ना, नाटो के जो कंट्री मेंबर है, जो भी कंट्री मेंबर है, वो क्या करते हैं, इनको एक तरीके से क्या करते हैं, इनोवेट जो एक्सरसाइज वगैरह, ये क्या ना पूरे अपने आपस में ये लोग क्या करते हैं, इस चीज का एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। हु इज द विनर ऑफ बुकर्स प्राइज 2022, तो ये आपके माइंड में हो जो कौन से थे, तो श्रीलंका के, आपको पता हो जो श्रीलंकन एक तरीके से मतलब एक ऑथर थे, सेमन करके थे, हाँ ये सेहान करुणा, सॉरी फॉर नाम, बट ये क्या है ना, एक तरीके से बुकर्स अवार्ड, इनको क्या, इनके नोबेल के लिए बुकर प्राइज अवार्ड जो 2022 का जो इनको नोबेल के लिए, द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा करके है, तो क्या नाम है, द सेवन मून ऑफ माली अल्मीरा करके इनका जो बुक का नाम है, उनके लिए इनको क्या कर दिया, एक तरीके से बुकर्स प्राइज 2022 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच बैंक हैज बीन अपॉइंटेड सौरभ गांगुली एज इस ब्रांड एम्बेसडर, अब आपको पता होना चाहिए सौरभ गांगुली को कौन से बैंक ने, तो बंधन बैंक ने क्या किया था, सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट एमबीबीएस कोर्स इन हिंदी लैंग्वेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कंट्री है, तो ये आपको पता है मध्य प्रदेश है, सी। मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया, अब देखिए एक तरीके से पहला स्टेट बन चुका है जो एमबीबीएस कोर्स को हिंदी में इन्होंने लॉन्च किया है। जैसे आपको पता है एमबीबीएस का फुल फॉर्म वही है, बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एक तरीके से कोर्स है जिनको इन्होंने हिंदी में एक तरीके से ये लॉन्च किया। तो देखो मेरे अनुसार से ये टोटल 100 क्वेश्चन थे, और मुझे इतना पता है कि आपको क्या नहीं, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली आपको, अगर आप लास्ट तक आए हो तो आपको ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको नहीं हो तो एक बार आप क्रॉस क्वेश्चन, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लास्ट तक आए हो तो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वनडे टाइप पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या बीपीएससी दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो या कोई भी सब जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब पेपर करंट अफेयर एक ऐसा ना, सभी पेपर में पूछा ही जाता है, 20 मार्क्स 25 मार्क्स का होता ही है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्या है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लिटरली में अच्छा लगा तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड अगर कुछ भी यहाँ पे आप एक बार पढ़ के जाना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। क्योंकि मैं भी एक सीख सीख के आपको पढ़ाता हूँ, मुझे भी एक वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने में कम से कम 1 वीक लगता है, क्योंकि मुझे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ या कोई भी चीज़ पहले मैं खुद पढ़ता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से पूछने की, इसमें अगर 100 क्वेश्चन हो तो मैं चाहूँ तो कुछ कुछ डाल के 100 पूरा करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे अच्छा मैं नहीं दूंगा आपको, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने अगर आपको दिया तो ये क्या ना, मैंने पूरा फाइन एक तरीके से उसको रिसर्च करके तब क्वेश्चन दिया है। तो ये चीज़ आपको क्या ना, आपके लिए बेनिफिट है, आप इसको ओवर गो थ्रू हो। फिर इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन और अपने पास ऊपर में ये दिया हुआ है अपना, क्या कह सकते हैं उसको, ईमेल, आप इसे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। कोई भी इशू उससे रिलेटेड आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो और ये अपना, अगर आपको लगे कि ये बेनिफिट है, अच्छा लग रहा है, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस लोगों तक पहुंचाए जो एफर्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको ये पता है कि 1-1 2-2 लाख रुपए लिया जाता है हर एक पेपर से रिलेटेड। आपको वहाँ पे क्या है ना, ऑनलाइन भी लोग क्या करते हैं, 10 एक तरीके से बोल देते थे आपको, इस प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ तो ये चैप्टर के लिए अलग, ये मतलब टेस्ट सीरीज के लिए इतना पैसा अलग लगेगा, हर एक चीज़ के लिए वो अलग अलग पैसा डिमांड करती है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, आपको टेस्ट सीरीज पूरा फाइन मिलेगा। आप गो थ्रू हो, फिर आपको गो थ्रू जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट और एकदम इफेक्टिवली आपको ये चीज़ बताया जाता है। इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। आई थिंक, आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने इस चैनल को ग्रो करें, लोगों को तो इसे शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।